यार तुम लोग वीडियो देख के चले जाते हो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ अपने भाई को। एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। छोटा भाई हूँ आपका, मुझे पता है इतना तो कर ही दोगे। एक हाई सोसाइटी फैमिली के वारिस के तौर पर तुमने 10 साल की उम्र में ही फैमिली बिजनेस संभाल लिया था और 18 तक कंपनी को 10 बिलियन तक पहुंचा दिया। 20 साल की उम्र में नेटवर्थ 100 बिलियन पार कर गई और तुम तियानी के सबसे अमीर इंसान बन गए। लेकिन शादी के दिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी वो फियानसी जिसे तुमने खुद पाला था, शादी से भागने के लिए खिड़की से कूद गई और उसके बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई। ये सुनकर तुमने एक लंबी सांस ली और राहत महसूस की। क्यों? क्योंकि ये शादी तुमने खुद प्लान की थी। 20 साल पहले दोनों फैमिलीज और IMU ने एंगेजमेंट तय की थी। मोई यूए के साथ तुम ऑलमोस्ट चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स की तरह बड़े हुए। इन सालों में तुमने मुई फैमिली को तियानी के टॉप 5 में पहुंचाया, जबकि मू फैमिली तुम्हारी मेहनत पर मोटी हो रही थी। नॉर्मल हालात में शादी होती, दोनों फैमिलीज मिलकर एक ब्राइट फ्यूचर बनाते। लेकिन 3 साल पहले जुनिन नाम का एक बंदा आया और सब बदल गया। मुई उससे दूर होने लगी, दिन रात जुनिन के साथ घूमती फिरती रहती। उसी वक्त तुमने मई और म्यू फैमिली को मेंटली छोड़ दिया था। शादी तक रुकने की एक ही वजह थी, लीगल ग्राउंड पर वो सब वापस लेना जो तुमने उनमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन जो तुम नहीं जानते थे वो यह था कि तुम्हारी भोली अडॉप्टिव सिस्टर इस मोमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सेरेमनी छोड़कर जैसे ही गाड़ी में बैठे, असिस्टेंट ने हाथ में टैबलेट थमाया। सर, ये मिस मू के शादी से भागने की CCTV फुटेज है। तुमने सिर हिलाया और वीडियो देखी। असिस्टेंट ने धीरे से कहा, न्यूज ब्लॉक कर दी है और मिस मू के पीछे लोग लगा दिए हैं। क्या ढूंढने भेजूं? नहीं, ब्लॉक हटाओ तुरंत। ट्रेंडिंग हेडलाइंस खरीदो, न्यूज फैलाओ कि मू शादी से भाग गई और साथ में अनाउंस करो, म्यू फैमिली के साथ सारी कोलैबोरेशंस खत्म, सारी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद। असिस्टेंट स्टंट था। सर, एक बार सोच लीजिए, इससे रेपुटेशन को नुकसान होगा। तुमने हाथ हिलाया। रेपुटेशन का नुकसान होने दो, जब तक एसेट सेफ है सब ठीक है, सब तैयार करो। कल तक मू फैमिली को दिया हुआ एक एक पैसा वापस चाहिए और वो सारी प्रॉपर्टीज और लग्जरी कार्स जो मुई ने मेरे कार्ड से खरीदी सब वापस लो। तभी फोन बजा और ऑर्डर बीच में रुक गया। मुई का कॉल था, बिना सोचे एक्सेप्ट किया। सॉरी एसन, मुई की आवाज आई। आज जो हुआ उसके लिए बहुत सॉरी हूँ, लेकिन जुनिन की माँ की सर्जरी चल रही है और TNI में उनके साथ कोई नहीं है। मैं उनकी अकेली दोस्त हूँ, इसलिए साथ आई। प्रॉमिस करती हूँ जैसे ही गॉडमदर को कुछ नहीं होगा तुरंत वापस आकर शादी करूंगी। तुमने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जुनिन की माँ की सर्जरी है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्या वो तुम्हारी बिछड़ी हुई माँ है? क्योंकि मुझे याद है चैन बैंकिन तुम्हारी असली माँ है और वो शादी में भी मौजूद थी। म्यू एक पल रुकी, फिर भड़की। इतने बड़े आदमी होकर इतना सार्केस्टिक बोलना जरूरी है? जुनिन की माँ मेरी गॉडमदर है। गॉडमदर की सर्जरी में साथ रहना गलत है। तुमने कंफर्म किया? नहीं, गलत नहीं है, गलत तो मैं हूँ। जानते हुए भी इतने सवाल पूछे, स्टूपिड था मैं। जब गॉडमदर की सर्जरी हो जाए तो बताना, फ्रूट बास्केट भिजवाऊंगा। म्यू रुकी, मतलब क्या है? थ्रेटन कर रहे हो? मैंने प्रॉमिस किया ना सर्जरी के बाद वापस आऊंगी। इतना फंस क्यों? छोटी सोच वाले लोगों से नफरत है मुझे। ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो गया, समझ नहीं आया फंस कहाँ से आया और छोटी सोच कहाँ से आई। एक्चुअली तुम जूनिन की माँ के बहुत ग्रेटफुल थे, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मोई इतनी आसानी से नहीं भागती और तुम्हें सेकंड प्लान यूज करना पड़ता जिसमें ज्यादा पैसे रिकवर होते। दूसरा कॉल आ गया था, जब टाइम हो तब बात करते हैं। मुई को कट कर दिया। आंट चेन, कुछ काम था। कॉलर चेन बैंकिन थी, मुई की माँ और तुम्हारी माँ की बेस्ट फ्रेंड। तुम कहाँ हो? तुमने स्माइल के साथ जवाब दिया। कहाँ और? घर जा रहा हूँ। चेनकिन हैरान हुई। यूए को ढूंढने नहीं गए? तुमने माथे पर बल डाले। क्यों जाऊँ उसे ढूंढने? चेनकिन बोल पड़ी, वो खुद शादी से भाग गई तो अब वो मेरी फियंसे नहीं है। ये प्रिंसिपल समझ आता है। चेनिन ने पॉज किया, फिर बोली, नई शादियों में छोटी छोटी बातें होती हैं, जाओ उसे मना लो। यूए को मनाना बहुत आसान है, दो अच्छी बातें करो, एक छोटा सा गिफ्ट लो, गुस्सा उतर जाएगा। सीएन, तुम सच में स्पीचलेस थे। क्या इन लोगों को सच में नहीं पता क्या सोच रहे हैं? शादी से भागना इनके लिए छोटी बात है। सिर हिलाते हुए फोन काटा और सीधे टियाने सिटी के हाई लेवल प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे। इधर मुझे कस्टम मेड वेडिंग ड्रेस पहने ऑपरेटिंग रूम के बाहर एंग्रीली इंतजार कर रही थी और ज्यूनिन के चेहरे पर टेंशन थी। सिस्टर यूए, इस तरह भागकर आने से ब्रदर बहुत गुस्सा होंगे। मोई ने स्माइल दी, उन्हें जानती हूँ मैं, इतने सालों में कभी मुझ पर गुस्सा नहीं हुए और वैसे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। जैसे ही गॉड मदर ठीक होंगी वापस जाकर शादी कर लूंगी। उनकी सोच बहुत बड़ी है, मुझ पर ब्लेम क्यों करेंगे? इधर जैसे ही तुम घर के दरवाजे पर पहुंचे, 2 रोज में सर्वेंट्स ने झुककर स्वागत किया। वेलकम होम यंग मास्टर। तुमने स्माइल दी। आखिरकार सब जानते हैं एक दूसरे को, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। हर बार घर आओ तो सब बाहर आ जाते हैं, थोड़ा एक्सहेस्टिंग है। मुझे तो थोड़ी एम्बेरसमेंट भी होती है। सर्वेंट्स एक साथ बोले, हम नहीं थकते, यंग मास्टर खुद मेहनत करते हैं। तुमने ऑकवर्डली स्माइल दी। कोई यकीन नहीं करेगा कि इतना स्ट्रेंज ग्रीटिंग स्टाइल सर्वेंट्स ने खुद से शुरू किया था, लेकिन सच यही था। बस सैलरी टाइम पर दी और थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए और इन लोगों ने खुद से रोज दरवाजे पर इंतजार करना शुरू कर दिया। अब जाओ सब, स्टीवर्ड के साथ जाकर अपना लेफ्ट ओवर कलेक्ट करो। सर्वेंट्स ने एक साथ झुककर शुक्रिया कहा। जैसे ही लिविंग रूम में घुसे, एक 17 से 18 साल की लड़की दौड़ती आई। इंस्टिंक्ट से हाथ बढ़ाकर उसका सिर रोक लिया। सिनांसी, कितनी बार कहा है हेडबट मत करो, बहुत दर्द होता है। सिनांसी ने माथा रगड़ा जैसे उसे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। तुम्हारे मुंह के कॉर्नर पर ट्विच आया, मन में रिमाइंडर दिया खुद को कि इस बेवकूफ के लेवल पर मत आओ। एस्टाजी एक ऑनरफन थी जिसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तब अडॉप्ट किया था जब तुम 3 साल के थे। कहा था ताकि साथी मिले? 3 साल तक उसने बोला ही नहीं था। पहले सबने सोचा ग्रोथ स्लो थी, लेकिन 7 साल में पता चला कि वो स्लो नहीं थी, बस थोड़ी अलग थी। उस वक्त पेरेंट्स उसे वापस ऑर्फनेज भेजना चाहते थे, लेकिन तुमने रोका। 7 साल साथ रहने के बाद वो डॉग भी होती तो लगाव हो ही जाता और वो हमेशा पीछे पीछे घूमती थी। ब्रदर नियंसी, अजीब भाई, काम है अभी भी? सिनांसी ने इनोसेंट आंखें झपकाई और तुम्हें कस के पकड़ लिया, छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मामा हुआन, जल्दी आओ, इसे ले जाओ। बटलर रेड एनवलप्स बांट कर आया और बोला, यंग मास्टर, मामा वान की बहू ने बच्चा दिया है तो वो अपने होम टाउन चली गई। तुमने मन में सोचा, मामा वांग
मांग इस घर में 10 साल से ज्यादा थी। सिनांसी को सिर्फ वही हैंडल कर पाती थी। उनका जाना बड़ी बात है, अब क्या होगा? बस हेल्पलेसली सिर हिलाया। बटलर लियो, तुरंत जाओ और स्टेट के मेन गेट का पासवर्ड बदलो और मुई का सारा सामान पैक करके म्यू फैमिली के घर भेज दो। बटलर ने झुककर ऑर्डर माना। 3 साल, आखिरकार लीगली मुई को निकाल सकते थे। रोज उस औरत को देखना जो फियंसे का टाइटल रखती थी लेकिन दूसरों के साथ फ्लर्ट करती थी, ये कहना झूठ होगा कि बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब सब खत्म था और जल्दी ही सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। ये सब सोचते सोचते पलकें भारी होने लगी और सोफा पर बैठे बैठे नींद आ गई। अब थोड़ा सीन स्विच होता है। क्या तुम जानते हो मैं ये 17 साल कैसे जी? मैं ऑथर हूँ, क्रिएटर गॉडेस। इस दुनिया के डैम्ड रूल्स मेरी फ्रीडम छीन लेते हैं और मुझे फूल की तरह एक्ट करने पर मजबूर करते हैं। लेकिन शुक्र है मेरे पास एक सिस्टम है। अब प्लॉट चल पड़ी है। मुझे शादी से भाग गई। बस मेरे बेवकूफ ब्रदर को होश आना चाहिए। अगर मुयुए को वापस ले आया तो पहला मिशन कंप्लीट होगा। लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके रूल्स की रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो जाऊंगी और नॉर्मल इंसान बन जाऊंगी। इधर वेडिंग वेन्यू पर गेस्ट का पेशेंस खत्म हो रहा था। शादी होगी भी या नहीं, इतना टाइम लग रहा है। क्या हमारा वक्त बेकार है? मास्टर की रिस्पेक्ट ना होती तो कब का जा चुके होते। म्यू फैमिली के हेड म्यूटियन एंग्शियस थे। बैंकिन, सीएन ने तुम्हें कॉल पर क्या कहा? बैंकिन ने लाइट स्माइल दी। चिंता मत करो, सिसन को मुयुए का सॉल्यूशन दे दिया है। बहुत जल्दी आ जाएंगे दोनों। मुतियान अभी भी अनशियर था। एक कॉल और कर लेते हैं। चैन मैनिंग ने एक पल सोचा, फिर तुम्हारा नंबर डायल किया। फैमिली विला पर सिनांजी के साथ थे। तुमने डायरेक्टली कॉल रिजेक्ट कर दिया। म्यूचेन ने खुद कॉल किया लेकिन एक रिंग के बाद रिजेक्ट। क्या लगता है सीएन सच में गुस्सा है? चैन बैंकिन ने सिर हिलाया। उस लड़के में फ्लॉज हो सकते हैं लेकिन टेम्पर बेमिसाल है। बचपन से देखा है, कोई चीज उसे गुस्सा नहीं कर पाई। पैदा होने से ही इमोशंस एक एडल्ट जैसे स्टेबल रहे हैं। म्यूटेन ने सिर हिलाया। फिर भी इस बार यूए ने हद कर दी। कॉल करो और कहो टैंट्रम्स बंद करे और साइसन के पास जाए। चैन बैंकिन ने लॉजिकल समझकर मुयुए को कॉल किया। क्या हुआ माँ? मुई की आवाज सुनकर चैनकिन ने राहत की सांस ली। सिसेनु आ रहा है तुम्हें लेने। आज शादी का दिन है। जिद छोड़ो और सिसन के पास जाओ, समझी? मुई ने मथे पर बल डाले। उसने तुमसे कंप्लेन की? मैं पहले ही सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और माँ, हमारे मामलों में दखल देना बंद करो। सीसन को बोलो इस बार मैं सच में गुस्से में हूँ। यह कहकर मुई ने तुरंत फोन काट दिया। जुनिन ने कॉशियसली कहा, ये आंटी का कॉल था। मुई ने सिर हिलाया। पूछ रही थी सीसन आया या नहीं। क्यूनिन ने ग्रिमेस किया। तो सिस्टर, ब्रदर सेन के पास जल्दी जाओ, मैं हैंडल कर लूंगा। मोई ने सिर हिलाया। प्रॉमिस किया था जब तक गॉड मदर बाहर न आए साथ रहूंगी। गॉड मदर भी एक माँ है। अगर मैं नहीं रही तो टियाने में उनका कौन होगा? सीसन आए तो उन्हें भी यहीं रोक लूंगी। क्यूनिन ने सरप्राइज से कहा, सच में ब्रदर सेन रुकेंगे? फिर उसका चेहरा उदास हो गया। इतने बड़े स्टार जैसे इंसान भला मुझे और माँ को क्यों नोटिस करेंगे? मुई ने जल्दी से कंफर्ट किया। सीसन वैसे नहीं है, उन्होंने कभी किसी को नीचा नहीं देखा। स्ट्रीट के बेगर को भी इक्वल ट्रीट करते हैं और गॉड मदर उनकी भी गॉड मदर है। साथ रुकना उनका फर्ज बनता है। और एक सीक्रेट बताऊं, ये लग्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल सिसन का है। 3 साल पहले जब उन्हें गॉड मदर की बीमारी पता चली तो यहाँ वीआईपी रूम दे दिया। हमेशा से जेनरस और काइंड रहे हैं। केनिन ने एक्साइटेडली कहा, जब गॉड मदर ठीक हो जाए तो सिसेन हम सबको हनीमून ट्रिप पर ले जाएंगे ना? म्यू ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल, तुमने कभी दुनिया नहीं घूमी, यही मौका है। हम सब फैमिली हैं, फैमिली को साथ रहना चाहिए ना? ये कहते हुए मोई का चेहरा थोड़ा सैड हो गया। आसन ने छोटे में पेरेंट्स खोए और सिली सिस्टर को संभाला। हमेशा बहुत मुश्किल रही है जिंदगी। जब इस फैमिली में जाऊंगी तो तुम सबको भी साथ ले जाऊंगी। उन्हें एक भाई और एक माँ मिल जाएगी जो केयर करे। इधर विला की लिविंग रूम में तुम्हें एक अजीब सपना आया। लगा जैसे गर्म पानी में डूबे हो, एंडलेस फ्लोट। और पास में कोई और भी था, चेहरा नहीं दिखा, बस उस कंफ्यूजन में फ्लोट करते रहे। तभी एक रिंगटोन ने रियलिटी में वापस खींचा। जागे तो बॉडी लाइट और रिलैक्स्ड थी। नीचे देखा तो सिनांजी सीने पर सो रही थी। उसकी ड्रूल ने कपड़े भिगो दिए थे। रिसाइंड स्माइल के साथ पास पड़ा फोन उठाया। पॉइंट पर आओ, नी को सुलाना है अभी। दूसरी तरफ 3 सेकंड की चुप्पी थी। सर, सब हो गया जैसे आपने ऑर्डर किया। बस कल का इंतजार है जब ये पूरे तियाना सिटी और देश भर में फट जाएगा। तुमने सिर हिलाया। तुम्हारे हाथ में है तो टेंशन मत लो, इस महीने बोनस डबल होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अभी जाओ। दूसरी तरफ हैरानी थी, लेकिन अभी पेडे नहीं है। हंस रहे हो? तुम्हारी वाइफ का डिलीवरी कभी भी हो सकती है। जब हो मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में आना, लग्जरियस सिंगल रूम मिलेगा। दूसरी तरफ से राहत की सांस आई। शुक्रिया सर, आज के बाद जान आपकी। स्माइलिंग हुए फोन रखा और सिनंस को उठाकर रूम में ले गए। एक रात बहुत कुछ अनफोल्ड होने के लिए काफी थी। अगली सुबह आंखें खुली तो झटका लगा। सिनांसी, ये क्या कर रही हो? तुरंत नीचे आओ। वो विंडो सिल पर खड़ी थी। सिनांसी ने आधा बॉडी अंदर किया, पलटी और बड़ी ब्राइट आंखें झपकाई। उसका डेज्ड एक्सप्रेशन देखकर तुमने राहत की सांस ली। बेवकूफ लड़की, कब समझदार होगी? क्या पूरी जिंदगी घर में बंद करके रखना पड़ेगा? सियानजी विंडो सिल से सीधे बेड पर कूद गई और तुम्हें कैच करना पड़ा। थट की आवाज के साथ वो तुम्हारे सीने में घुस गई और दर्द से मुंह बन गया। पूरी हेल्पलेसनेस फील हुई। बस एक दिन में आंट वॉन की याद आने लगी। फ्रेश होकर जल्दी से निकले और कॉर्पोरेट बिल्डिंग के प्रेसिडेंट्स ऑफिस पहुंचे। फोन पर ट्रेंडिंग लिस्ट खोली और सच में तियाने के सबसे अमीर आदमी टॉप ट्रेंड पर था। ब्राइड शादी से भाग गई। पहले से 10वें नंबर तक फियांसे के भागने और मिलियनेयर की ह्यूमिलिएशन की खबरें। चेहरे पर एक बेयरली सप्रेस्ड स्माइल आ गई। तभी पुराने फादर इन लॉ मुतियांसी का कॉल आया। न्यूज फीड बंद करके उठाया। अहसेन, ये ट्रेंडिंग क्या है? न्यूज ब्लॉक क्यों नहीं की? तुमने स्माइल दी। ब्लॉक क्यों करूं? म्यूटियन फ्रीज हो गया। ये फैमिली रेपुटेशन का मामला है। अभी ट्रेंडिंग हटाओ तो अभी भी वक्त है। हटाऊं क्यों? म्यूटियन फिर हेजिटेट किया। फैमिली नेम की कोई केयर नहीं है? अभी नोटिस हुआ? तो तुम मेरी फैमिली के नेम की वरी कर रहे हो। वो छोड़ो, रेपुटेशन आता जाता रहता है। मुझे कभी परवाह नहीं रही लोग क्या कहते हैं। रही बात तुम म्यू फैमिली वाले, सोचो कि मुझे सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे। मोही कंफ्यूज हुआ। कैसी एक्सप्लेनेशन? यूए को वापस नहीं ला पाए तो हमें ब्लेम करोगे? यह सुनकर तुम स्टंट थे। वो फैमिली की सोच कभी समझ नहीं आई। इतने पिक्चुलर लोग कहाँ से आते हैं? मुतियानी, सुन रहे हो क्या कह रहे हो? तुम्हारी बेटी मुझे दूसरे मर्द के साथ भागी और गलती मेरी है? मुतियानी ने तुरंत पलटवार किया। यूए बचपन से तुम्हें एंगेज हुई है, वो सी फैमिली की है। जब से तुम्हारे घर आई उसके मामले म्यू फैमिली की जिम्मेदारी नहीं। अगर नजर नहीं रख पाए तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। हमें क्यों ब्लेम करते हो? तुम शॉक थे तो यही है म्यू फैमिली की मेंटालिटी। लगता है तुम खुद गलत थे। ये लोग बड़े प्रैक्टिकल हैं। हमेशा से जानते थे मुइसी फैमिली का हिस्सा है। उन्हें बस प्रॉफिट से
मतलब है मुई जिए या मरे। जो असल में एबनॉर्मल था वो तुम थे, इन हाई सोसाइटी फैमिलीज को ऑर्डिनरी लोगों जैसा ट्रीट करके। इनके लिए मुई बस एक प्रोडक्ट थी जो पैदा होने से पहले एसआई फैमिली को बेच दी गई थी। ये समझ आते ही तुम्हें रिलीफ मिला। अगर मुई को मू फैमिली का हिस्सा नहीं मान रहे तो और अच्छा है। इन सालों में जो कुछ दिया है सब तैयार रखो, खुद आकर लूंगा। मुतियान कुछ और कहना चाहता था लेकिन कॉल काट दिया। ये सिसेन को क्या हो गया? बिल्कुल अलग लग रहा है। पास में चेन बैंकिन थोड़ी वरीड थी। रूमर्स हर तरफ उड़ रही हैं। टाइसन ने कुछ क्रेजी कर दिया तो यूए को वापस लाना होगा। म्यूटियानी बोलने वाला था कि फोन वाइब्रेट हुआ। उठाया तो दूसरी तरफ से एंग्शियस आवाज आई, मिस्टर म्यू बहुत बुरा हुआ। ग्रुप ने हमारे न्यू प्रोजेक्ट की सपोर्ट यूनिलैटरली हटा ली। अकाउंट्स में 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, के शेयर्स धड़ाम से गिर गए और 1 बिलियन से ज्यादा का डेट भी है। प्रेसिडेंट म्यू को जल्दी कुछ करो। मुतियानी का हाथ कांपा और फोन जमीन पर गिर गया। बैंकिंग यूए को तुरंत कॉल करो, बोलो अभी घर आए, महंगे गिफ्ट तैयार करता हूँ और खुद जाकर साइसन से माफी मांगूंगा। और तुरंत अनाउंस करो कि फैमिली साइसन के लिए नई शादी का अरेंजमेंट करेगी। इस बार चेन से बांधकर भी शादी करवानी होगी। चेन बैंकिन को भी पता चल गया था कि म्यू फैमिली बैंक्रप्सी की कगार पर है और घबराहट में तुरंत मुये का नंबर डायल किया। प्राइवेट हॉस्पिटल के लग्जरियस रूम में मुये ने थोड़ी इम्पेशंस से उठाया। माँ फिर कॉल क्यों? सिसेन आए तो बोलना मैं जल्दी आती हूँ। चेन मैनिंग ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए कहा, तुम अभी जहाँ भी हो 30 मिनट में वो रेजिडेंस पहुंचो, वरना अब से मेरी बेटी नहीं हो। मुये ने माथे पर बल डाले। सीसन की वजह से है ना? हाँ। सीसन ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली और सारी कोऑपरेशन कैंसिल कर दी। एमयू फैमिली बैंक्रप्सी के करीब है। तुम्हारे पिता कह रहे हैं जल्दी आओ, साइसन के लिए नई शादी अरेंज होगी, तभी ये क्राइसिस खत्म होगी। मोई स्टंट थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना पेटी होगा। उसे वापस बुलाने और शादी करवाने के लिए इतना घटिया तरीका अपनाया। हालांकि शायद बहुत ज्यादा प्यार करता है इसीलिए। उसने साइड में जेवनीन को देखा जो अभी भी अनकॉन्शियस था और एक सांस ली। माँ चिंता मत करो, अभी सिसेन को कॉल करती हूँ, वो जरूर ये ऑब्स्टेकल्स हटा लेंगे। एसआई ग्रुप हेडक्वार्टर्स के एंट्रेंस पर तुम अभी गाड़ी में बैठे ही थे कि फोन बजा। मुये का कॉल देखकर सिर हिलाया और हल्की स्माइल आई। खुद अपनी हरकतों पर डर गई होगी और माफी मांगना चाहती है, लेकिन यह सब बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से 3 साल पहले से। अगर सब कुछ रिकवर करने की स्ट्रेटेजी न होती तो अब तक रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ तुम बहुत अमीर हो, लेकिन 10 साल की उम्र से जब फैमिली बिजनेस संभाला तब से हर कॉइन खुद की मेहनत का था। कोई एक पैसा मुफ्त में नहीं ले जाएगा। कॉल उठाकर डायरेक्टली बोला, न्यूज मिल गई होगी। हाँ मैं अभी म्यू फैमिली होम जा रहा हूँ, जब मिलेंगे तब बात करेंगे। क्या अपना सामान लेने आना था? और इंटरेस्टेड पार्टी का वहाँ प्रेजेंट होना बेस्ट था। सब क्लियर हो जाता और कोई डिसएग्रीमेंट नहीं रहती। मुई ने सोचा माँ ने कहा था सीसेन आ रहे हैं और टाइमिंग परफेक्ट है। ये सीएन की एक छोटी सी ट्रिक थी, लेकिन उसने जोनिन से प्रॉमिस किया था जब तक वो जागे नहीं छोड़ेगी। सीएन खुश होंगे जानकर कि नई शादी होगी ना, थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। गुस्सा नहीं होंगे ना? ठीक है तुम पहले जाओ, मैं थोड़ा बाद में आती हूँ। म्यू फैमिली होम में वेट करो। इस बार मेरी गलती थी, गुस्सा मत होना। जब घर आऊंगी तो प्रॉपर्ली मना लूंगी। यह सुनकर तुम फ्रीज हो गए। म्यू फैमिली होम जा रहे थे अकाउंट सेटल करने। मुये ना आती तो कुछ चीजें रिकवर करना मुश्किल होता, लेकिन कोई बात नहीं, आज बल्क रिकवर हो जाएगा और बाकी कंपनी की लीगल डिपार्टमेंट को दे दो, वो एक एक पैसा निकाल लेंगे। ठीक है अपना काम करो, बाद में बात करेंगे। फोन रखा। चेंज कल जो मांगा था सब तैयार है? आगे सीट पर बैठे असिस्टेंट ने ब्रीफकेस थपथपाया। चिंता मत करें प्रेसिडेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आज जो आपका है वो जरूर वापस मिलेगा। हॉस्पिटल की बात पर ट्रस्ट है तुम पर, पहले ही नोटिस दे दिया है। अपनी वाइफ को अभी वहाँ शिफ्ट करो। एक्सीलेंट केयर गिवर्स हैं जो बेहतर केयर करेंगे। चेंग टच्ड हो गया। शुक्रिया प्रेसिडेंट, अभी किसी को भेजता हूँ। 30 मिनट्स बाद गाड़ी म्यू फैमिली मैंशन के सामने रुकी। साथ में एक रो में बर्ली बॉडीगार्ड्स थे, हर एक करीब 1.80 मीटर का, 100 किलो का। बाहर जाओ तो कुछ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बहुत सी प्रॉब्लम्स रोक देती है। म्यू फैमिली के सर्वेंट्स ने पहचाना और दूर से ही गेट खोल दिया। मास्टर को इन्फॉर्म करो दामाद साहब आए हैं। तुम मैंशन में घुसे और लिविंग रूम तक पहुंचे। मुतियान, चैन बैंकिन और फैमिली के यंग हेयर मुकियान तीनों पहले से वेटिंग में थे। असैनग तुम्हें ढूंढने ही जाने वाला था, यूए को कॉल करवा दिया है, बस आती ही होगी। तुमने माथे पर बल डाले। मेरी माँ यहाँ है, उन्हें अभी बाहर बुलाओ। पूछना है कि 5 साल पहले बिना बताए क्यों गई थी, और वो बूढ़ा भी वापस आया होगा, उसे भी बाहर लाओ। मुकियानसी ने ऑकवर्डली स्माइल दी। तुम गलत समझ रहे हो, वो तुम्हारी माँ नहीं बैंकिन है। मदर इन लॉ भी तो माँ होती है। तुमने बिना रुके कहा, चैन बैंकिन मेरी मदर इन लॉ कब से है? बकवास मत करो, मैं तुम्हारे ग्यूयन जैसा नहीं हूँ। चैन बैंकिन ने आगे बढ़कर हाथ पकड़ा। आंटी को पता है कल की बात से अभी भी गुस्सा है, लेकिन ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। एक न एक दिन मॉम बुलाओगे। दोनों तरफ से एक्सेप्ट है मुझे। पूरे बॉडी में गूज बम्स उठे और तुमने तुरंत हाथ खींचा। ये बाद में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट वापस ली और सारी कोऑपरेशन खत्म की। ये न्यूज तुम लोगों को मिल गई होगी। मुकियन ने जंप करते हुए कहा। सिस्टर बोलती है ये मीन जोक्स बंद करो वरना कभी बात नहीं करेगी। तुमने चेंगवी की तरफ देखा। ये कह रही है जोक था। चेंगवी ने सिर हिलाया। कंफर्म है, फंड कंपनी अकाउंट में वापस आ गए और अनाउंसमेंट हो चुकी है। एमयू फैमिली के साथ सारी कोऑपरेशन कट। तुमने फोन निकाला और देखा, फिर राहत की सांस ली। लिटिल मूव, ड्रामा बंद करो। जब बड़े बात कर रहे हो बच्चे बीच में नहीं बोलते। और वैसे इन सालों में तुम्हारी सिस्टर ने मेरे कार्ड से तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदी हैं। जाओ अपनी सेविंग्स चेक करो, देखो वापस करने के पैसे हैं या नहीं। नहीं होंगे तो रोना पड़ेगा बाद में। एमयू ने उन चीजों को देखा जो
दी थी। ये कैसे वापस मांग सकते हैं? तुमने मुआन के सिर पर हाथ रखा, मान लो तुमने मुझे 2 टॉफीज दी, मैंने खा ली, फिर तुमने वापस मांगी, ठीक है ना? तो मैं अपनी चीजें क्यों नहीं मांग सकता? और वैसे तुम्हारी सिस्टर ने वो सब मेरे पैसों से खरीदा बिना मेरी परमिशन के, वापस लेना बिल्कुल सही है। मुकियान स्टैंडर्ड थी और दौड़कर चली गई। मनी ने हंसते हुए कहा, असेन उसे छेड़ो मत, यूए के पास रोने गई तो तुम्हें मनाना पड़ेगा। तुम्हारे मुंह के कॉर्नर पर ट्विच आया, पैट्रियार्क मुंह, क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मुतियान ने स्माइल दी, बच्चे जो मन में आए बोलते हैं, हम बड़े हैं, एक बच्चे की बात पर झगड़ा ठीक नहीं। तुमने हेल्पलेसली हाथ हिलाया। चेनुई ने समझते हुए ब्रीफ केस से डॉक्यूमेंट्स की स्टैक निकाली। मिस्टर म्यू, ये मिस म्यू के इन सालों के एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड है, हर आइटम डिटेल में है, देखिए और अभी सेटल कीजिए। म्यूचन ने लिस्ट ली और आखिरी पेज तक फ्लिप किया, हाथ कांपा और लिस्ट जमीन पर गिर गई। 300 मिलियन, इतना कैसे हो सकता है? यूएससी फैमिली में 5 साल से कम रही है, हम 10,000 महीने देते थे और वो खर्च भी नहीं होते थे। 300 मिलियन कैसे खर्च हो गए? हंस रहे हो? वो हमेशा मेरे पैसे यूज करती थी, इसीलिए तुम्हारे दिए हुए पैसे कभी खत्म नहीं हुए। शुरू के कुछ साल ज्यादा नहीं था, असली प्रॉब्लम बाद में आई। पेट्रियार्क मुंह, शायद आपको नहीं पता, आपकी बेटी ने मेरे कार्ड से अपने केप्ट ब्रदर को हर जगह ट्रिप्स पर ले गई, लग्जरी वॉचेस और कार्स खरीदे, उस फ्री लोडर पर अपने सगे भाई मुकियान से 100 गुना ज्यादा खर्च किया। हैरान मत होना, पैसे वापस करो वरना कोर्ट जाना पड़ेगा। मुकियान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इम्पॉसिबल, वो पैसे तुमने खुद वॉलंटरीली दिए थे, अब कैसे मांग सकते हो? तुमने सिर खुजाया। जब मैंने मुये के लिए एक्स्ट्रा कार्ड खोला था तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा था कि उस कार्ड पर सारी परचेसेस मेरी तरफ से मुये को लोन है। अगर बाद में शादी हो जाती और रजिस्ट्रेशन होती तो वो डेट मैरिटल डेट में क्लियर हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो शादी से भाग गई तो अब वो एक्सपेंस अभी भी उसका डेट है। म्यूटियानी ने अचानक राहत की सांस ली, उसने खुद वो पैसे खर्च किए, मुये ने। म्यू फैमिली क्यों भरे? ज्यादा से ज्यादा जो हम पर खर्च हुआ वही देंगे। ये सुनकर तुम स्टंट रह गए। मुतियानी सच में कितना फोलिस है, कोई वंडर नहीं, इतने सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मु फैमिली अभी भी बुरे हाल में है। कोई बात नहीं, कुछ वापस ना दो, लीगल डिपार्टमेंट से मुये पर केस करवाता हूँ, एसेट्स फ्रीज होंगे, लेकिन अगर मु फैमिली की इनहेरिटेंस राइट्स वापस चाहिए तो थोड़ी प्रॉपर्टीज बेचनी होंगी, वो काफी होंगी डेट कवर करने के लिए। म्यूटियन ने दांत पीसे, प्रॉपर्टीज बेचना सबसे बड़ा नुकसान था। 300 मिलियन यहाँ है, तुमने तुरंत कार्ड निकाला, इस पर ट्रांसफर करो सब, पेमेंट मिलते ही रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। 30 मिनट्स हैं और ऑनेस्टली पैसों से ज्यादा तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टीज चाहिए। म्यूटियन ने कांपते हाथों से बैंक कार्ड लिया और मोबाइल ट्रांसफर किया। कुछ ही मिनट्स में फोन पर नोटिफिकेशन आई, पैसे आ गए। तुम्हारे चेहरे पर फिर से स्माइल आ गई। मु फैमिली सच में अमीर है। तो अब थोड़ा और मैथ करते हैं। एंगेजमेंट के वक्त तुम्हारी फैमिली को मेरी तरफ से 30 बिलियन डाउरी मिला था, अब तो वापस करने का वक्त आ गया है ना? चेनिन, मुझे याद है वो डाउरी तुमने रिसीव किया था, 5 साल बीत गए, पता नहीं खर्च किया या नहीं। चेन बैंकिन का चेहरा बदल गया। उस वक्त एग्रीमेंट था कि यह पैसे नॉन रिफंडेबल थे, अब इतनी हिम्मत कहाँ से आई मांगने की? कोई शर्म है? तुमने चेनुई को इशारा किया जिसने तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। मैडम ध्यान से पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है कि यह 30 बिलियन हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से ब्राइड टू बी को दिया गया डोरी था, मिस म्यू की माँ की कस्टडी में था और शादी के बाद मिस म्यू की पर्सनल प्रॉपर्टी बनता। चूंकि वो खुद भाग गई तो ये वन साइडेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये पैसे अभी भी हमारे प्रेसिडेंट की पर्सनल प्रॉपर्टी है और हमें वापस लेने का पूरा हक है। वापस न किया तो ये फ्रॉड बनता है और कस्टोडियन के एसेट्स लिक्विडेट हो सकते हैं। एमयू ग्रुप मिस्टर और मिसेज एमू दोनों का है, जॉइंट एसेट्स लिक्विडेट होंगे। चेन बैंकिंग की रूह कांप गई, लेकिन मेरे पास अब भी 30 बिलियन नहीं है, वो पैसे एमयू कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए थे। तुमने स्माइल दी, परफेक्ट, जब ये पैसे रिकवर करेंगे तो इन सालों का प्रॉफिट भी साथ आएगा। चेन बैंकिन सच में बहुत अच्छी इंसान है, 5 साल पहले से मेरे लिए इन्वेस्ट करके पैसे बढ़ा रही थी। कैपिटल रिकवर होने पर जरूर डिनर ट्रीट करूंगा। चेन बैंकिन फ्रीज हो गई, फिर अचानक कुछ याद आया, क्या होगा अगर तुम और यूए शादी कर लो? ये पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। तुमने सिर हिलाया, थियोरी में सही है, शादी के बाद ये मुयुए की पर्सनल प्रॉपर्टी बनती, वो जिसे चाहे दे सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने खुद कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, तो अब सॉरी कहने के अलावा कोई चारा नहीं। चेन बैंकिन ने इस बात को लाइफलाइन की तरह पकड़ा, शादी तो हो सकती है, इस बार फैमिली खुद शादी अरेंज करेगी। आज अभी? तुमने सिर हिलाया, मैंने शादी करने से मना किया था क्या? चेन बैंकिन स्टन्ड थी। यूए ने कहा था, बोली थी वापस आकर शादी अरेंज करेगी, क्या तुम अब शादी नहीं करना चाहते? तुमने कामली सिर हिलाया, एक्चुअली 3 साल से नहीं चाहता था, अगर प्री अरेंज्ड एंगेजमेंट ना होती तो इतना वेट ही नहीं करता। चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे तुम दोनों, 20 साल का रिश्ता, अब कैसे कह सकते हो शादी नहीं करनी? तुमने हल्की स्माइल दी, अपनी प्यारी बेटी से पूछो, मैं नहीं चाहता ऐसा नहीं था, वो शादी नहीं करना चाहती थी। 3 सालों से हमारा रिश्ता टूट चुका था, उसे ह्यूनिन पसंद था, हम साथ बड़े हुए, मैंने कोई प्रेशर नहीं दिया, बस जाने दिया। मुझे लगता है मैं काफी जेनरस और अच्छा रहा, अब बस अपना पैसा वापस चाहिए। तो चेन माइन, पैसे वापस करो, तुमसे पूरी तरह रिलेशन नहीं तोड़ना चाहता, आखिर तुम मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड हो। चेन बांगिन को जैसे बिजली का करंट लगा, सांसें उखड़ने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तुमने माथे पर बल डाले और चेनुई ने तुरंत लीगल डिपार्टमेंट को सिग्नल दिया कि चेन बैंकिन के एसेट्स लिक्विडेट करना शुरू करें, इन सालों का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट भी इंक्लूड करना न भूलें, वो भी वापस लो, आखिरकार कई बिलियन है, पूरे ग्रुप का ईयर एंड बोनस निकल आएगा। अंडरस्टूड। चेनुई ने सिर हिलाया, लीगल डिपार्टमेंट पहले से तैयार थी, बस सिग्नल का इंतजार था। थोड़ी देर में मुतियानसी को नोटिफिकेशन मिली, मु फैमिली बैंकरप्टेसी लिक्विडेशन की काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। तुमने राहत की सांस ली और पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, इन सालों में म्यू फैमिली को जो गिफ्ट्स दिए उनकी इन्वेंट्री लिस्ट होगी, एक एक चीज वापस लाओ, जो उठ सके उठाओ, भारी हो तो लोग बढ़ाओ, जरूरत पड़े तो क्रेन लाओ, मुझे अपनी हर चीज वापस चाहिए। बॉडीगार्ड्स ने एक साथ जवाब दिया, प्रेसिडेंट टेंशन मत लो, मिशन गारंटीड। अगले ही पल बर्ली लोगों का एक ग्रुप म्यू रेजिडेंस में घुस गया और वैल्यूएबल्स, फर्नीचर, एंटिक्स उठाने लगे। पोर्सलेन डिशेस और पेंटिंग्स एक एक करके बाहर ट्रक्स में लोड हो रहे थे। पूरा ग्रुप इतनी इंटेंसिटी से काम कर रहा था कि देखकर रीढ़ में चिल दौड़ गई। खुद तुम्हें यकीन नहीं था कि म्यू फैमिली को इतना सामान भेजा था, लेकिन उन दिनों जब मोई ने अभी मन नहीं बदला था तो सच में उसे फ्यूचर वाइफ की तरह पाला था। इस जिंदगी में हमेशा से यही बिलीव था कि खुद से डेवलप की गई अफेक्शन ज्यादा डीप और रिलायबल होती है, और मोई बचपन से अडोरेबल थी और बड़ी होकर बेहद सुंदर बनी, इसीलिए जो हो
सका क्या, अपनी छोटी वाइफ की तरह स्पॉइल किया तब तक जब तक 3 साल पहले उसे जोनिन से प्यार नहीं हो गया। उस वक्त समझ आ गया था कि मोए की फीलिंग्स शायद ब्रदरली या पैटर्नल लव ज्यादा थी। तुम जल्दी एडजस्ट हो गए, फूल काटा गया लेकिन जमीन तो हमेशा अपनी ही थी। मुतियान थोड़ी देर देखता रहा, फिर खाली होते घर को देखकर लगभग गिर गया। यंग मास्टर, यह क्या है? हम पुराने जानने वाले हैं, इतना क्रूअल क्यों? तुमने चेंग्युई को इशारा किया जिसने तुरंत ब्रीफकेस से एक प्रॉपर्टी डीड निकाला। मिस्टर म्यू को यह डीड याद होगी, ये वही है जो हमारे प्रेसिडेंट के पिता ने एंगेजमेंट के वक्त म्यू फैमिली को दी थी। एंगेजमेंट टूटने के बाद इस लैंड का यूज राइट वापस ले लिया जाएगा। 3 दिन में यह प्रॉपर्टी ऑक्शन होगी। मिस्टर म्यू से रिक्वेस्ट है कि 3 दिनों में अपना सामान अरेंज करके एस्टेट खाली कर दें। यह सुनते ही म्यूशियन के घुटने टूट गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। तुम बेरहम हो, मेरी म्यू फैमिली को तबाह करना चाहते हो। तुमने स्माइल दी। म्यू फैमिली के हेड इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, मैं तो बस अपना वापस ले रहा हूँ, इसे तबाह करना कैसे कहें? मुतियान इमोशंस में बह गया, आंखें पलटी और बेहोश हो गया। चेनगुई दौड़कर चेक करने गया। यंग मास्टर बस एक्साइटमेंट से बेहोश हुए हैं, ब्रीदिंग और पल्स नॉर्मल है, थोड़ी देर में होश आएगा। तुमने हाथ हिलाया, इन्हें छोड़ो, मूविंग जारी रखो। 1 घंटे बाद जब लगभग सब हो चुका था तो तुमने सिग्नल दिया। आज सबने बहुत मेहनत की, फाइनेंस डिपार्टमेंट से 3 गुना डेली वेज लेना जाना। बॉडीगार्ड्स ने एक साथ जवाब दिया, शुक्रिया यंग मास्टर। फिर तुम सबके साथ पलटे और म्यू एस्टेट से निकल गए। अभी गाड़ी में बैठे ही थे कि चेंगुई के फोन पर मैसेज आया और उसका चेहरा खिल गया। यंग मास्टर, वाइफ को डिलीवरी होने वाली है, यहाँ खड़े क्यों हो? हॉस्पिटल चलो, साथ चलता हूँ। चेंगुई ने ग्रेटफुल होकर कहा, शुक्रिया यंग मास्टर, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने इंडिफरेंटली जवाब दिया, कोई बड़ी बात नहीं, इतना ड्रामा मत करो, बच्चे का 1 महीना होने पर ड्रिंक पिलाना। गाड़ी ग्रुप के प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ तेजी से निकली। चेनवी उतरा और दौड़ता हुआ अंदर चला गया। तुमने सिर हिलाया और खुद भी उतर गए। एंट्रेंस के पास सुपरमार्केट से बेबी आइटम्स खरीदे और हॉस्पिटल में घुसे। हाँ, अभी बस 20 साल के हो, लेकिन बचपन से अपनी सिली बहन को संभाला, प्रैक्टिकली मदर और फादर दोनों बने, तो बेबी सिटर के एक्सपर्ट स्किल्स तो थे ही। डिलीवरी रूम के बाहर चेनवी पसीने में डूबा एंग्शियसली टहल रहा था और जब तुम्हें बैग से लोडेड देखा तो इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए। कहते हैं मर्द आसानी से नहीं रोते, यह तभी सच है जब सही बॉस न मिला हो। जब से चेनवी को असिस्टेंट हायर किया था तब से उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं दी। ऐसे बॉस के लिए काम करना किसी एम्प्लॉई के लिए सच में ब्लेसिंग है। प्रेसिडेंट, क्या आप मेरे बच्चे के गॉडफादर बनेंगे? तुम एक पल के लिए फ्रीज हुए, फिर गुस्से में बोले, क्या दिमाग ठीक है? इतनी बेशर्मी से सरोगेट फादर बनने को कह रहे हो? पहले कैसे नहीं पता था कि तुम ऐसे हो? चेंगुई ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, फ्लस्टर्ड था, ठीक से बोल नहीं पाया, मतलब था कि बच्चा आपको गॉडफादर बुलाए। यह सुनकर तुमने राहत की सांस ली। गॉडफादर, ठीक है गॉडफादर, कोई बात नहीं। तभी पीछे से एक सरप्राइज्ड आवाज आई। तुमने पलटकर देखा तो मुयुए अभी भी वेडिंग ड्रेस पहने खड़ी थी। उसके साथ उसका वो लव राइवल जेवनी भी था। जेवनी तुम्हारे बहुत करीब आते हुए बोला, आसेन, तुम गॉड मदर को देखने आए, ये बहुत अच्छा लगा। तुमने दोनों हाथ उठाए, बेबी आइटम्स के 2 बड़े बैग्स देखे और बिविल्डर्ड चेहरे के साथ जवाब दिया, तुम्हें कहाँ से दिखा कि मैं गॉड मदर को देखने आया? मैं क्लियरली अपने गॉडसन को देखने आया था। रुको, नहीं, या शायद बेटी होगी। मेरे साथ फैमिली कनेक्शन ढूंढने की कोशिश मत करो। मोई ने तुम्हारे हाथ में बैग्स देखे? अच्छा, तो मैनेजर चेन की वाइफ यहाँ डिलीवर कर रही है, मैं भी अभी गिफ्ट लेने जाती हूँ, शायद अभी भी टाइम है। तुमने कहा, जरूरत नहीं मिस मू, तुम जाओ अपनी गॉड मदर को देखो। मोई ने स्माइल दी, कोई बात नहीं, तुम्हारे बेटे के जेवनीन गॉडफादर बने तो मैं गॉड मदर हुई, अपने गॉडसन के लिए गिफ्ट लाना तो बनता है। चेनवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस मू ने न्यूज देखी? शादी से भागने की खबर पूरे देश में फैल चुकी है। मेरे बेटे की गॉड मदर सिर्फ प्रेसिडेंट की वाइफ हो सकती है। और तुम? चेनवी की मॉकिंग स्माइल देखकर मुये ने तुरंत फोन खोला और अनगिनत कमेंट्स की बाढ़ आ गई। उसके एंटरटेनमेंट वेन्यूज पर दूसरे मर्दों के साथ घूमने, होटल्स और बार्स के वीडियोस के साथ साथ खुद से भागने की फुटेज भी वायरल हो चुकी थी। पूरा इंटरनेट उस पर टूट पड़ा था। तरह तरह की गालियां और पैरोडी वीडियोस हर तरफ थी। मुई ने बस एक नजर डाली और फोन हाथ से छूट गया। आसन, है ना, मैंने तुम्हारे साथ कोई बेवफाई नहीं की, तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम जानते हो, यह हर बार एक्सप्लेनेशन दिया है। तुमने सिर हिलाया और मुई खुश हो गई, करीब आई और हाथ पकड़ लिया। बस तुम्हें यकीन करना है, अभी चलो और शादी पूरी करते हैं, सब क्लियर करूंगी, किसी को तुम पर सींग नहीं लगाने दूंगी। तुमने हाथ छुड़ाया और हंसते हुए कहा, हम दोनों का अब कोई रिश्ता नहीं है, तुम किसके साथ घूमो यह तुम्हारी फ्रीडम है, ये बेवफाई नहीं कहलाती। इंटरनेट के कमेंट्स को जोक समझो, कुछ दिनों में सब हमारी एंगेजमेंट भूल जाएंगे। मैं ऑलरेडी कैंसिल कर चुका हूँ, पुरानी बातें छोड़ो, जाओ हिम्मत से अपनी लव परस्यू करो। थैंक्स की जरूरत नहीं, दिल से दुआ है तुम्हारे लिए। और हाँ, रिमाइंड करना भूल गया था, गॉड मदर के हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भरने होंगे। 3 साल का हिसाब करीब 10 मिलियन है, कुछ सर्जरीज और मिलाकर 15 मिलियन से ज्यादा नहीं होगा। मेरा हॉस्पिटल बहुत ऑनेस्ट है, ओवरचार्ज नहीं करता। मुई की आंखें फट गईं, क्या कह रहे हो? एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हो? तुमने माथे पर बल डाले। मैं कैंसिल करना चाहता था क्या? तुम खुद भागी और यूनिलैटरली अग्रीमेंट तोड़ी। हर बात का ब्लेम मुझ पे मत डालो। अभी जो करना चाहिए वो है अपनी गॉड मदर के ड्यूज भरो। कल तक पैसे नहीं आए तो लीगल डिपार्टमेंट ह्यूनिन पर केस करेगी। मोई स्टंट थी, कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाई और ह्यूनिन डेस्परेट हो गया। ब्रदर सेन, सू क्यों करेंगे? क्या यह लग्जरी रूम आपने खास मेरी माँ के लिए नहीं खुलवाया था? तुमने हाँ में सिर हिलाया, बिल्कुल खुलवाया था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा था कि यह फ्री है। यह सुनकर जुनिन को लगा जैसे आसमान गिर पड़ा। जुनिन हमेशा सोचता था मोई ने अरेंज किया होगा और पेमेंट की बात कभी हुई ही नहीं थी। प्राइवेट हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस उसकी रीच से बाहर थे। सिस्टर यूए, तुमने कभी नहीं बताया कि चार्ज था, अब क्या होगा? म्यू फाइनली रिएक्ट हुई, 10 मिलियन ही तो है, इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हो हसन? वो इतना कंजूस नहीं है। ये कहते हुए मोई ने फिर से तुम्हारा हाथ पकड़ा, गेम्स खेलना बंद करो, प्रॉमिस है अभी तुम्हारे पास वापस आती हूँ शादी के लिए। गॉड मदर के एक्सपेंसेस माफ कर दो, वैसे भी तुम्हारे लिए ये पैसे कुछ नहीं है। इसे कॉम्पेंसेशन समझो इस बात का कि तुम नहीं थे जब वो डेंजरस स्टेज से निकली। ये सुनकर तुम्हारा सिर दर्द करने लगा, कान काम नहीं कर रहे थे शायद। इतनी इलॉजिकल और बेशर्म बात कैसे सुनी जाए? पहली बात, हमारी एंगेजमेंट खत्म हो चुकी है, शादी नहीं होगी। दूसरी बात, वो तुम्हारी गॉड मदर है, मेरी नहीं। दूसरों से किए तुम्हारे प्रोमिसेस भरने की मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यह कहते हुए तुमने मुयुए का हाथ फिर से छुड़ाया। जिस लड़की को खुद पाला था वो इस तरह बदल गई, यह देखकर दिल में एक तेज दर्द उठा।
ये जाने का दर्द नहीं था, बल्कि 10 साल की मेहनत के बाद इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का दर्द था। एक बार फिर रिजेक्ट होने पर मुई की आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैं वापस आने को तैयार हूँ, इतना झुक चुकी हूँ, और क्या चाहते हो? सीन देखकर जोनिन तुरंत बीच में आ गया। सीसन, मुझे पता है बहुत गुस्से में हो, क्योंकि सिस्टर तुम्हें छोड़कर माँ को देखने आई। उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, बस प्लीज ऐसे वर्ड से उन्हें प्रोवोक मत करो। तुमने कंधे उचकाए, गुस्सा नहीं हूँ, और जो कहा स्पाइट में नहीं कहा। मेरे साथ यहाँ टाइम वेस्ट करने की जगह सोचो कि डेट कैसे भरोगे। तुम जुनिन से दूर हट गए। सीसन, जुनिन ने इतनी ह्यूमिलिटी से रिक्वेस्ट की, तुम फिर भी एंग्री हो। सच में बहुत एंग्री हूँ, अब तुमसे बात नहीं करूंगी। क्यूनिन ने मन में सोचा, ये कितनी बेवकूफ है, इतने पैसे बिना झुके कहाँ से आएंगे। सिस्टर, ब्रदर सिसेन पर गुस्सा मत हो, उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। माफी मांगो, वो ग्रज नहीं रखेंगे। मुये रेज में जल रही थी, तुम्हें एक फियर्स नजर दी। जुनिन का हाथ थाम लिया और जाने लगी। माफी की जरूरत नहीं, 10 मिलियन मेडिकल एक्सपेंसेस ही तो हैं। गॉड मदर के एक्सपेंसेस मैं खुद भरूंगी, तुम्हें या इन्हें उनका कंटेम्प्ट झेलने की जरूरत नहीं। दोनों को हाथ थामे जाते देखकर तुमने सिर हिलाया। मैंने 2 लड़कियां पाली, एक पागल है और दूसरी फूल। चेनवी, क्या मुझ पर बच्चों का कर्ज है? छोड़ो, कहीं तुम्हारे बच्चों पर भी ना पड़ जाए। चेनवी ने धीरे से कहा, आप मजाक कर रहे हैं सर। मिस नियांजी को छोड़ा गया था क्योंकि ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ था। आपकी काइंडनेस थी जो आपने उन्हें कहा, सारी कार उन्हें रखा। ये नहीं कह सकते कि आपने उन्हें स्टूपिड बनाया। और मिस म्यू के बारे में, वो क्रेजी नहीं है, बस आपकी फीलिंग्स का फायदा उठाकर खुद को धोखा दे रही है। मेरे बच्चे आपको गॉडफादर माने तो मैं खुश हूँगा, आपकी सक्सेस और किस्मत का थोड़ा असर पड़े उन पर। सर, कौन जाने एक दिन मेरे बच्चे भी आप जैसे बने। तुमने सिर खुजाया, मैं इतना आउटस्टैंडिंग हूँ? चेनवी ने सिर हिलाया। आप सबसे ब्राइट और आउटस्टैंडिंग इंसान हैं जो मैंने देखे हैं। पूरे देश में आपकी उम्र में इतनी अचीवमेंट्स उंगलियों पर गिन सकते हैं। तुमने हाथ हिलाया। यार, बड़ी बात कह दी, बस थोड़ी किस्मत थी। ये फॉल्स मॉडेस्टी नहीं थी। पिछली जिंदगी में बस एक छोटे बिजनेसमैन थे। मेमोरीज के साथ रीइंकारनेट होने पर भी जीनियस नहीं बन सकते थे। प्रॉब्लम ये थी कि इस दुनिया में पैसे बनाना बहुत आसान था। पिछली जिंदगी के ट्रू जीनियसेस यहाँ होते तो कब का देश के या दुनिया के सबसे अमीर बन चुके होते। इस दुनिया के सिस्टम्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यूज करना नहीं आता। साफ कहें तो इस दुनिया के लोगों का IQ थोड़ा कम है। तभी एक नर्स निकली। जिस वुमन ने डिलीवर किया, उनके रिलेटिव्स कहाँ हैं? एक बेटी हुई है, 3.1 किलोग्राम। माँ और बेटी दोनों सेफ हैं। चेनवी एक्साइटेडली दौड़ा, और जब छोटी सी रिंकल क्रीचर को देखा तो घुटने कमजोर हो गए। तुम आगे बढ़े और बेबी को उठा लिया। यहाँ खड़े क्यों हो? अपनी वाइफ का बेड अंदर ले जाओ। चेनवी को होश आया और खुशी में ओवरफ्लो होते हुए डिलीवरी रूम की तरफ दौड़ा। एक और बेटी देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई और हाईएस्ट कैटेगरी VIP रूम का डिसीजन कर लिया। जैसे ही एक VIP रूम के पास से गुजरे तो मुई अचानक बाहर निकली। इंस्टिंक्ट से बेबी को प्रोटेक्ट करते हुए पलटे और मुई को पुश कर दिया। मुये, पागल हो गई, देख नहीं रही बेबी हाथ में है? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो कभी माफ नहीं करूंगा। यह कहकर तुरंत अगले रूम में चले गए। मुई जमीन पर बैठी रह गई, आंखें डिसबिलीफ से फटी हुई थी। उसने मुझे पुश किया, ये कैसे हो सकता है? जोनिन रूम से दौड़कर आया और मुई को उठाने लगा। ब्रदर सेन ने जानबूझकर नहीं किया होगा, उन पर गुस्सा मत हो। मुई ने सिर हिलाया। 3 साल से तुम उनकी तारीफ करते आए हो, अब और नहीं सुनना। चलो बिल भरते हैं। गॉड मदर की मेडिकेशन बंद नहीं होनी चाहिए। जेनविन ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों काउंटर पर गए। थोड़ी देर बाद कैशियर ने एक गोल्ड और ब्लैक कार्ड निकालकर कहा, मिस, ये कार्ड कैंसिल हो चुका है। मोई की आंखें फट गईं। ये कैसे पॉसिबल है? 5 साल से ये कार्ड यूज कर रही हूँ, कैंसिल कैसे हुआ? क्या सीसिंग ने किया? जाकर पूछती हूँ क्या चल रहा है। मोई ने वेडिंग ड्रेस उठाई और तुम्हारे रूम के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही तुम जा चुके थे। मोये, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अंदर एक नई माँ और बेबी है, और ड्रामा बंद करो। चलो। मोई ने होंठ दबाए और तुम्हें अगले रूम में ले गई। बेड पर लेटी औरत को देखकर तुमने स्माइल दी। तो ये है जुनिन की माँ, मतलब तुम्हारी गॉड मदर नहीं बल्कि फ्यूचर मदर इन लॉ कहना चाहिए। गॉड मदर भी और मदर इन लॉ भी, डबल फैमिली कनेक्शन। बहुत खुश होगी तुम। म्यू ने घूरा। वो बस मेरी गॉड मदर है, मेरी मदर इन लॉ नहीं बन सकती। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। तुम मोई की लॉजिक समझ नहीं पाए, आखिर इसका मतलब क्या है? तभी अचानक सब समझ आया। अच्छा समझ गया, जुनिन की वाइफ डिवोर्स नहीं दे रही। चिंता मत करो, पता लगवाया है। लीगल मैरिज एज नहीं थी उनकी, बस विलेज में सेरेमोनी हुई थी। 2 साल कम थे, लेकिन अब उम्र हो चुकी है। अगर लीगली रजिस्टर कर लें तो लीगली मैरिड होंगे। मोई ने माथे पर बल डाले। तुम कह रहे हो जुनिन विलेज में ऑलरेडी मैरिड है? तुम थोड़ा सरप्राइज थे, 3 साल साथ रहे हो, ये तुम्हें नहीं बताया। वेरीफाई करना आसान है, बर्थ रजिस्ट्री में जाओ और पूछो। वो TNA यूनिवर्सिटी में एग्जाम पास करके आई है, अपने विलेज की अकेली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। बहुत लोग उसके लिए रिश्ते लाते थे, ट्यूशन के लिए पैसे तक ऑफर करते थे। वो पैसे एंगेजमेंट सेलिब्रेशन से आए थे। मोई फ्रीज हो गई, फिर सिर हिलाया। ये सब बाद में, अभी बस ये बताओ कि कार्ड कैंसिल क्यों किया? प्रॉमिस था फ्रीली यूज कर सकती हूँ। ये क्या है? मुझे इससे झुकाना चाहते हो? ठीक है, मान लिया, तुम जीते, मैं झुकी। प्लीज ड्रामा बंद करो, कार्ड रिएक्टिवेट करो, गॉड मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस भरो और घर चलते हैं, शादी करते हैं। तुम्हारे चेहरे की ट्राइजेमिनल नर्व नहीं रुक रही थी। मुझे आखिर कह क्या रही हो? मैंने फैमिली कार्ड फ्रीली यूज करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन फैमिली का मतलब समझती हो? तुम पहले मेरी फियांसी थी, फ्यूचर फैमिली में काउंट होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो। कार्ड का राइट रिवोक हो गया। प्रॉब्लम क्या है? पैसे चाहिए तो अपने छोटे भाई ग्यूनिन से फैमिली कार्ड मांगो। वो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है, उसके पैसे खर्च करना ही लॉजिकल है, समझी? मुई की आंखें डिसबिलीफ से फटी रहीं। सिसन, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो बस मेरा अडॉप्टेड ब्रदर है, मेरा फ्यूचर हस्बैंड कौन होगा? कितनी बार एक्सप्लेन किया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। तुम कभी यकीन क्यों नहीं करना चाहते? तुमने फ्रस्ट्रेशन में माथा रगड़ा तो तुम कह रही हो हुनिन के साथ जो है वो बस टाइम पास है और हमारा ट्रू लव है। मुई ने पहले हाँ में सिर हिलाया, फिर ना में। हमारा ट्रू लव है और ह्यूनिन के साथ कभी कोई गेम नहीं खेला। तुमने स्माइल दी। तो जरा मैथ करते हैं। 3 सालों में टी और ग्यूनिन ने 70 से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स विजिट किए, 340 से ज्यादा बार होटल्स में रहे, 800 से ज्यादा बार साथ खाना खाया, उसे घर, गाड़ी, लग्जरी वॉचेस और डिजाइनर क्लोथ्स खरीदे। 3 सालों में प्रैक्टिकली एक ही पर्सन बन गए। और अब कह रही हो कोई गेम नहीं खेला क्योंकि वो कर नहीं सकता। मोई ने फियरफुली सिर हिलाया। ये वो नहीं है जो तुम
सोच रहे हो? मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सुनो प्लीज। तुमने सिर हिलाया, कंपेनियन चेयर खींची और बैठ गए। शुरू करो अपना एक्ट। क्यूरियस हूँ। मोई ने एक गहरी सांस ली। उन सब जगहों पर जाना एक्चुअली तुम्हारी वजह से था। ह्यूनिन ने कहा था उन जगहों पर स्पिरिचुअल एनर्जी है। जहाँ भी गई तुम्हारे लिए प्रे किया। तुम्हारी आंखें फट गईं। पीपल्स प्रैक्टिकली बाहर आने वाले थे और वो सैकड़ों बार होटल्स में। ये तो तुम मेरी फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रे नहीं कर रही थी। कितना लकी फील हो रहा है। मोई ने तुरंत डिनाई किया। वो नहीं है जो सोच रहे हो। हमने हमेशा डबल रूम्स बुक किए। कुछ नहीं हुआ हम दोनों के बीच। तुम सडनली स्ट्रेट हो गए तो गेओनिन काम नहीं करता? म्यू फ्यूरियस होते हुए बोली, हमारे बारे में ऐसी मलिशियस बातें बंद करो। हमेशा से प्योर ब्रदरली रिलेशनशिप रही है। तुमने इंडिफरेंटली स्माइल दी। बहुत अच्छा मान लिया, बहुत प्योर हो। एक्ट जारी रखो। मोई की आंखें थोड़ी रेड हो गईं। तुम अभी भी यकीन नहीं करते और क्या करूं कि तुम फाइनली यकीन करो? क्या फर्क पड़ता है एक्चुअली तुम्हें मेरा यकीन करना? बस एक्साइटिंग पार्ट पर जाओ, मैं तालियां बजाऊंगा। म्यू ने कहा, ठीक है जारी रखती हूँ। जेओनिन और मैं क्लासमेट्स थे, भाई जैसे हैं। उसकी फैमिली बहुत गरीब है और माँ की मेडिसिन के लिए पैसे बचाने पड़ते हैं। मुझे तरस आया इसलिए रोज खाना खिलाती थी। इसमें कुछ गलत है? तुमने सिर हिलाया। बहुत चैरिटेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाना खिलाने के लिए अपने पैसे क्यों नहीं यूज किए? रोज मेरा कार्ड यूज करती थी। मेरे पैसों से अपनी जेनरोसिटी दिखाती थी। मेरे पैसों से मैंशन और लग्जरी कार्स खरीदी। मेरे पैसों से उसे रोज एंजॉय करवाती थी। क्या मेरे पैसे आसमान से गिरते हैं? एक एक पेनी खुद कमाया है। रातों को जाकर दूसरों के साथ इतना ड्रिंक किया कि खून उलटा। वो गरीब है, तुम्हें तरस आता है, लेकिन मुझ पर तरस नहीं आता। हम तो साथ बड़े हुए। तुमने मुझे कभी कोई वॉच, कार, यहाँ तक कि टॉय भी नहीं दिया और दे सकती थी। म्यू ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो चीजें मैंने उसे दी नहीं थी। उसने बोरो किया था, कहा था वापस करेगी। मैंने सोचा तुम्हारे पास इतना पैसा है, अभी उधार दे देती हूँ, जब वो कमाएगी तो वापस कर देगी, इंटरेस्ट भी देगी। तुमने आंखें नैरोड की। बोरो किया था, प्रॉमिसरी नोट्स कहाँ हैं? निकालो देखते हैं। मोए की नजरें एवेसिव हो गईं। हम फैमिली जैसे हैं, प्रॉमिसरी नोट्स क्यों? वो जरूर वापस करेगी। तुमने फिस्ट टेबल पर मारी। वापस कैसे करेगी? 200 मिलियन से ज्यादा। उसकी रिपेइंग कैपेसिटी क्या है? म्यू ने थोड़ा सोचा और बोली, क्या उसे थोड़ा और दे सकते हो ताकि बिजनेस स्टार्ट करे और जल्दी वापस कर दे? तुम सडनली मुस्कुराए। मुयू ये सच में स्पीचलेस कर दिया तुमने। लेकिन मेरा काम है, अब बात नहीं होगी। मुई ने तुम्हारा आर्म पकड़ा। जा नहीं सकते, शादी करनी है। यह सुनकर आंख का कॉर्नर ट्विच हो गया। इस औरत का ब्रेन कैसे काम करता है यह समझ से बाहर था। इन सालों में इतना स्पॉइल कर दिया था कि ब्रेनलेस हो गई। मुइये साफ कर लो, हमारी शादी कब की खत्म हो चुकी है और एंगेजमेंट भी। समझ आया? मोई ने पाउटिंग लिप बनाई और कांपती आवाज में कहा, माफी काफी नहीं है क्या? सॉरी हूँ, बहुत सॉरी, बहुत कैप्रिशियस थी, प्लीज माफ कर दो। इस बार घर चलते हैं और तुरंत शादी करते हैं। प्रॉमिस है भागूंगी नहीं। तुमने फिर से उसकी ग्रिप छुड़ाई। पहले ही कह दिया था, जिस पल तुम शादी से भागी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई। म्यू ने डिनाई किया। एंगेजमेंट ना हो तो भी शादी हो सकती है, बस दूसरी डेट रख लो। इतना ऑब्सेस क्यों कर रहे हो? तुमने सिर खुजाया। म्यू की बात में पॉइंट था। नॉर्मल लोगों को इतना सोचना नहीं पड़ता। रुकते देखकर म्यू खुश हुई और एक स्टेप बैक लेते हुए बोली, एंगेजमेंट टूटे तो भी हमारी शादी पेरेंट्स ने पैदा होने से पहले अरेंज की थी। तुम्हारी माँ ने 20 साल पहले प्रॉमिस किया था और डाउरी भी दे दिया था। ये फैक्ट नहीं बदल सकता। तुम मुस्कुराए। डाउरी तो ऑलरेडी तुम्हारे घर से वापस ले आया, तो अरेंज मैरिज वाला आर्ग्यूमेंट अब काम नहीं करता। मोई फ्रीज हो गई। क्या कहा? और मूव फैमिली की मेंशन की जमीन भी वापस ले ली। अगर जमीन चली गई तो माँ, पिता, भाई कहाँ जाएंगे? तुमने कंधे उचकाए। मुझसे क्या? त्यानाई में हर जगह घर बिकते और किराए पर मिलते हैं। रहने की जगह ढूंढना इतना मुश्किल है क्या? उसने इनोसेंट आंखों से देखा। सच में इतना दूर जाओगे? डर नहीं लगता कि मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी? तुमने कामली सिर हिलाया। डरना तो कभी मेरे लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारे और म्यू फैमिली के लिए था। गॉड मदर होश में आ गई हैं। जाओ, उनका ख्याल रखो। ये कहकर तुमने पलटकर दरवाजा खोला। बाहर ह्यूनिन अभी भी स्माइल लिए खड़ा था। अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उम्मीद है नाजुक फूल की तरह ट्रीट करोगे और सबसे इंपॉर्टेंट है जल्दी पैसे भरो। गॉड मदर जल्दी ठीक हो, दिल से दुआ है। ये कहकर तुम फर्म कदमों से निकल गए। आज डबल खुशी थी। पैसे भी वापस मिले और एक बेटी भी मिली। किसी एक्सपर्ट से कैलकुलेशन करवानी होगी बेटी का नाम रखने के लिए जो तुमसे क्लैश न करे। हाँ, इस छोटी लड़की को अब ज्यादा स्पॉइल नहीं करना। अगर मुई जैसी ब्रेनलेस हो गई तो पूरा लॉस। हॉस्पिटल रूम में मुई गॉड मदर के बेड के पास झुकी। गॉड मदर सॉरी, आसन से प्रॉमिस किया था जैसे ही आप होश में आई वापस जाकर शादी करूंगी। अभी जा रही हूँ, जब टाइम मिलेगा वापस आऊंगी। चुनिन सावर एक्सप्रेशन लेकर अंदर आया। सिस्टर तुम गई तो माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस का क्या? मुई ने स्माइल दी। चिंता मत करो, घर पर साइसन के साथ शादी की नई डेट की प्रिपरेशंस हो रही हैं। जैसे ही वापस जाऊंगी शादी होगी और पैसे मिलेंगे तुरंत भेज दूंगी। जोनिन का चेहरा खिल गया। शुक्रिया सिस्टर, इसे लोन मानूंगा, फ्यूचर में जरूर वापस करूंगा। मुई ने कंधे पर हाथ रखा। जोनिन यकीन है तुम कर सकते हो, चीयर अप। यह कहकर उसने वेडिंग ड्रेस उठाई और हॉस्पिटल एग्जिट की तरफ दौड़ी। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने पर पता चला तुम कब के जा चुके थे। म्यू फैमिली पहले ही शादी की प्रिपरेशंस कर रही थी। लगा तुम जरूर म्यू मैंशन गए होगे। म्यू मैंशन के एंट्रेंस पर मुई टैक्सी से उतरी। मैंशन जो यूजुअली इतना लाइवली रहता था आज अनयूजुअली डिजर्टेड था। आमतौर पर दरवाजे पर सर्वेंट स्वागत करते थे, लेकिन आज एक भी जान नहीं थी। क्या सब साइसन के साथ शादी की नई डेट की प्रिपरेशंस में बिजी थे? उसने ड्रेस उठाई और अंदर दौड़ी, लेकिन घर के सामने पहुंचकर फ्रीज हो गई। कोई सर्वेंट नहीं, शादी की कोई प्रिपरेशंस नहीं, कुछ नहीं। पिताजी, माँ, भाई कहाँ हो सब? म्यू घर के अंदर घुसी और खाली रूम्स देखकर सीने में एक उदासी भर गई। मेरा बड़ा बाथटब कहाँ है? और वो तो केकोई फिश जो आसन के साथ पाली थी, और वो कैमेलियास जो साथ लगाई थी, सब कहाँ गई? मेरा सामान किसने लिया? मुई दौड़कर ड्राइंग रूम पहुंची और पूरी फैमिली को लिविड चेहरों के साथ बैठे देखा। मुई ने ठंडे लहजे में कहा, आखिरकार तशरीफ लाई। क्या हुआ? घर खाली क्यों है? मेरा और आसन का सामान कहाँ गया? मुंह बंद करो। म्यूटियंसी दहाड़ा। पूछने की हिम्मत है? सीसन की शादी से कैसे भागी? किसने हिम्मत दी? 20 साल से उसे जानती हो, क्या नहीं पता वो कितना रूथलेस हो सकता है? वो 2 कदम पीछे हटी। चेहरा टेरर से विकृत था। मतलब ये सब साइसन ने किया? यकीन नहीं होता। जरूर झूठ बोल रहे हो। हम 20 साल से साथ हैं। उसे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो विंडिक्टिव नहीं है। चाहे मैंने कितनी बड़ी गलती की होती वो ब्लेम नहीं करता। रिटेलिएट
तो कभी नहीं। चेन बैंकेन ने माथा पकड़ा। यकीन करो या ना करो, यही सच है। जो उसने खुद दिया था वो वापस ले गया। जो तुमने उसके पैसों से खरीदा वो भी, डाउरी भी, और पिताजी ने एंगेजमेंट गिफ्ट में जो जमीन दी थी वो भी। मुंह फैमिली बैंकरप्ट है, कुछ नहीं बचा। ये कहते कहते चेन बनिंग को फिर चक्कर आने लगा और वो चेयर में ढेर हो गई। मुई को यकीन नहीं हो रहा था। ये नहीं हो सकता, कोई गलती हुई होगी। सिसन ने ऐसा नहीं किया होगा। पहले चाहे जो किया हो, वो कभी गुस्सा नहीं हुए। जाकर मिलूंगी, सब क्लियर होगा। वो पलटी और मैंशन से दौड़ गई। 1 घंटे बाद फैमिली मैंशन के दरवाजे पर खड़ी थी। रॉन्ग कोड, प्लीज ट्राई अगेन। फिंगरप्रिंट अनलॉक फेल्ड, फेशियल रिकॉग्निशन फेल्ड, इंट्रूजन अलर्ट। हर तरीका ट्राई किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ग्रुप यानी तुम्हारी कंपनी देश में स्मार्ट रिसर्च में लीडर थी। ये स्मार्ट लॉक तो नेशनल टेक्नोलॉजी लेवल से बहुत आगे था। वो तुरंत पीछे हट गई। जानती थी अलार्म के बाद इलेक्ट्रिक शॉक्स आते हैं। बटलर ल्यू, हो वहाँ, मैं यंग लेडी हूँ, दरवाजा खोलो। बटलर ल्यू अंदर सब जानता था लेकिन यंग मास्टर का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था म्यू को अंदर नहीं आने देना। वो डिसबाय नहीं कर सकता था। मिस म्यू आप जाइए, यंग मास्टर ने कहा है बिना परमिशन के कोई आउटसाइडर मैंशन में नहीं आ सकता। म्यू का एक्सप्रेशन बदल गया। आउटसाइडर? मैं ये हूँ, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए दरवाजा नहीं खोलोगे? इधर पॉन्ड के पास फिश वॉक करा रही सिनांजी की आंखें हैरानी से फटी रहीं और मन में सोचने लगी, मेरे पैरानॉइड भाई को अपनी गलती का एहसास दिलाना है, पश्चाताप करे और पागलों की तरह मेरे पीछे आए। क्या मुझे गलत याद है? लेकिन ये प्लॉट मैंने खुद लिखी थी, कैसे भूल सकती हूँ। बचपन के दोस्त, 20 साल साथ, मुश्किलें पार करके साथ आना, कितना परफेक्ट एंडिंग था। बस ये मुयू ये बचपन से मेरे पीछे पड़ी थी। कैसे नहीं जाना था कि जिसे प्रोटागोनिस्ट समझती थी वो इतनी डिटेस्टेबल निकलेगी। सच में मेरे सिली ब्रदर के लिए दिल दुखता है। म्यू मैंशन के सामने काफी देर चिल्लाती रही, थक गई और कोई नहीं आया। सोचा इस वक्त कंपनी में होगा। म्यू ने वेडिंग ड्रेस उठाई और सड़क की तरफ दौड़ी, टैक्सी ली और ग्रुप की तरफ चली। ग्रुप के रिसेप्शन पर पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट चौंकी। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आगे आए। ब्राइड के कपड़ों में औरत देखकर स्टन्ड रह गए। ये ट्रबल था, जरा सी गलती हुई तो केस हो जाए। म्यू ने हाथ हिलाकर एक्सप्लेन किया, मैं सच में तुम्हारे प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, आज वापस आई हूँ शादी करने, अंदर जाने दो, शादी के बाद अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, कुछ समझ नहीं आया। उनकी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मॉय ने रिसेप्शन डेस्क से एक्सेस कार्ड छीना और दौड़ गई। दरवाजा खुलने के बाद लिफ्ट का इंतजार नहीं किया और सीधे स्टेयर्स की तरफ भागी। प्रेसिडेंट्स ऑफिस 28वीं फ्लोर पर था और जब फाइनली पहुंची तो 2 गार्ड्स पहले से दरवाजे पर वेटिंग में थे। प्लीज मिलने दो, बहुत अर्जेंट मैटर है। मुई बेरोक रोने लगी। सोचा भी नहीं था कि सिसन से मिलना इतना मुश्किल होगा। पहले एक कॉल या मैसेज काफी था और साइसन खुशी से सामने आ जाता था, लेकिन अब कॉल आती तो कहता बिजी हूँ, मैसेजेस पढ़ता ही नहीं था। कल तक सब ठीक था, आज सब बदल गया था। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, आखिरकार नर्व हार गए और साइड में हट गए। 28 फ्लोरेस छड़ी थी। खूबसूरत वेडिंग ड्रेस तार तार हो चुकी थी और मेकअप इतना स्मीयर हो गया था जैसे मोज़ेक हो। ग्रुप का मोटो हमेशा से पीपल सेंटर्ड था। इस बार थ्रू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेसिडेंट इतने काइंड थे कि ब्लेम नहीं करेंगे। मुई ने दोनों को बॉ किया और बफुट प्रेसिडेंट्स ऑफिस की तरफ दौड़ी। तुम डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहे थे जब अचानक एक स्टेन जैसी चीज अंदर घुसी, तुम जंप कर गए। ये कौन सा मॉन्स्टर है? फ्लॉप कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मुई ने ड्रेस पकड़ी और जोर से चेहरा रगड़ा। तुम फ्रीज हो गए। मुझे ये क्या हाल बना लिया? इतनी डिशेवल्ड क्यों हो? मुई ने पिटीफुल आंखों से देखा, आंसू बह रहे थे। मुझे मिलने नहीं दे रहे थे। स्निफ, इतने बैड लोग, इतने बैड लोग। तुमने माथे पर बल डाले। अगर ऊपर नहीं आने दे रहे थे तो नीचे वेट नहीं कर सकती थी? मैं मर तो नहीं रहा, हम फ्रेंड्स हैं। ये सीन काफी एम्बैरेसिंग है। उसने सिर हिलाया, आंसू बहते रहे। नहीं, फ्रेंड नहीं बनना, वाइफ बनना है। शादी करते हैं, इस बार चाहे कुछ भी हो नहीं जाऊंगी। तुमने इशारा किया, पास्ट को पास्ट रहने दो, और वैसे एसेट्स वापस ले चुका हूँ। ये टॉपिक अब अप्रोप्रिएट नहीं रहा। 20 साल की फ्रेंडशिप में तुम जानती हो मैं कैसा हूँ। मुझे इतनी स्टेयर्स चढ़कर एग्जॉस्टेड थी और जमीन पर बैठ गई। समझ नहीं आया ये क्यों हुआ। बस एक बार शादी से भागी। यकीन नहीं होता इतनी छोटी बात पर ये हो गया। मुझसे प्यार मत करो। तुमने सिर हिलाया। सही कह रही हो, सिर्फ शादी से भागने की वजह से नहीं हुआ। मुई ने बिटरली स्माइल दी। असली वजह जाननी है? जेउनिन की वजह से है, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। कोई भी टेस्ट एक्सेप्ट है। तुम उठे और मुई के पास आकर उसे सोफा पर बिठाया। एक्चुअली सच में यकीन है कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। जुनिन को हटाना स्नीज जितना आसान है। अगर वो अभी भी जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि जानता था वो आएगा। एक जुनिन के बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। पहले वाले के साथ बिट्रे नहीं करोगी ये एश्योरेंस दे सकती हो, लेकिन दूसरे और तीसरे के साथ? सच ये है कि ये मेरी भी गलती है। बचपन से इतनी प्रोटेक्ट किया। तुम्हारी क्यूरियोसिटी बहुत दब गई थी। जिस दिन तुमने खुद को काफी स्ट्रॉन्ग समझा, तुमने मेरी लिमिट्स टेस्ट करना शुरू किया। जिस दिन पहली बार यूनियन को घर लाई, पहली बार मेरे ऑर्डर्स रेजिस्ट किए, उसी दिन समझ गया था कि मैंने सच में बड़ी गलती की। उसी दिन से कंट्रोल करना बंद किया और तुमने डिसअपॉइंट नहीं किया। मेरे साथ इंक्रीजिंगली इंसोलेंट होती गई जब तक कल शादी से भागने की हिम्मत नहीं हो गई। तुम उस गॉड मदर की वजह से नहीं भागी, बस मुझे डिफाई करने का फीलिंग एंजॉय कर रही थी। जब मैंने फाइनली छोड़ दिया तो तुम्हारा इमेजिनरी एनिमी खत्म हो गया। एक वॉइड आया और तुम डेस्परेटली वापस मेरे पास आना चाहती हो। उसका एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली बदल गया और फ्रैंटिकली सिर हिलाने लगी। ये सच नहीं है, मैंने कभी तुम्हें इमेजिनरी एनिमी नहीं माना। जब से समझ आई तुम्हें चूज किया था। पहले ही बता दिया था कि बड़े होकर तुमसे शादी करूंगी। मुझे नैवली लगता था कि कुछ भी हमें अलग नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे पेशेंस को ओवर एस्टिमेट किया और डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट किया। जानती हूँ गलती हुई, डर है तुम्हें खो देने का। एक और चांस दोगे? आगे से सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। तुम मेरी दुनिया का सेंटर होंगे, मेरी आंखें और दिल सिर्फ तुम्हारे लिए होंगे। सिसन ने स्माइल दी और टेबल से हैंडकरचीफ उठा कर दिया। तो सोचा है फ्यूचर में मेरे साथ क्या रोल होगा तुम्हारा? ये तो नहीं सोच रही कि अभी भी वाइफ बन सकती हो? मुई स्टंट थी, क्यों नहीं? सिसन ने सिर हिलाया। यार छोड़ो, तुम कभी नहीं समझोगी कि इतनी मेहनत से उगाया फूल एक बार चोरी हो जाए तो वापस वैसा नहीं रहता। जानती हो, सबसे परफेक्ट जेड भी अगर क्रैक से भरे लेंस से देखो तो फ्रैगमेंटेड दिखता है। मोई ने इनोसेंट आंखों से देखा। मतलब नहीं समझा, लेकिन जानती हूँ दिल तोड़ा है। जो करना होगा करूंगी। बहस करना बेकार देखकर सिसन का इंटरेस्ट खत्म हो गया और ऑफिस से निकल गए। मोई पीछे आई। कहाँ जा रहे हो? सिसन ने थोड़ा सोचा। घर। मेरी लिटिल फूल इंतजार कर रही होगी, पॉन्ड में फिशिंग कर रही होगी या लॉन पर लौट रही होगी। मिंगवानमा का क्या होगा? मोई की नजरें फ्लिकर्ड। नियंसे की केयर मैं कर सकती हूँ, हम साथ बड़े हुए हैं, अच्छी तरह जानती हूँ। सिसन ने आंखें घुमाई। सोचो भी मत। देखो तुम दोनों को मैंने पाला,
एक फूल है तो तुम कोई कम नहीं हो। ये सुनकर मुई के चेहरे पर सडनली स्माइल आ गई। सीसन बिल्कुल सही था, उसने हमेशा उसे रेजिस्ट करने की कोशिश की थी। अगर ये बात पहले पता चलती तो बिना सोचे हॉस्पिटल दौड़ जाती। डाउट हुआ होता क्योंकि वो उसके केज से भागने का परफेक्ट एक्सक्यूज होता, लेकिन अब वो जाना ही नहीं चाहती थी। बाकी लोगों की जिंदगी मौत से उसे क्या लेना देना। वो जगह केज नहीं था, घर था। वहाँ से निकलने के लिए कभी बहाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वापस आने के लिए जरूर होती है। जुनिन, अब वक्त आ गया है कि जो उसका है वो चुकाओ। जुनिन एकदम फ्रीज हो गया। बहन, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेरी मुस्कुराई। तुमने मुझसे करोड़ों उधार लिए थे, कहा था वापस करोगे, भूल गए? जेवनिन की नजर हिली। वो हेजिटेट किया लेकिन फोन नहीं काटा। लेकिन अभी मुझे एक मैसेज आया है, मेरे नाम पर जो कुछ भी था वो सब रिक्लेम हो गया, मुझ पर कोई कर्ज नहीं बचा। वेरी को वो हीटेड आर्ग्यूमेंट याद आई जो उसने हॉस्पिटल रूम में साइसन के साथ की थी, और वो कंप्लीटली रिडिकुलस फील हुई। उसने अपना वापस लिया, ये उसका बिजनेस है, लेकिन तुमने मुझसे जो उधार लिया था वो तो ऑब्वियसली वापस करोगे। जुनिन ने दांत पीसे थोड़ा और रेजिस्ट करने की कोशिश की। बहन सही कह रही है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि सेन से पूछोगी कि वो मुझे बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ दे? अगर वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो मैं बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। उसने बहुत इंसिस्ट किया था। एक कमजोर इंसान जो दिन रात रोता और रोता रहता है। तुम्हारे अंदर बिजनेस करने की क्या काबिलियत है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मैंशन में रहने और लग्जरी कार्स चलाने के लायक हो? वो ब्रांड नेम वॉचेस और डिजाइनर क्लोथ्स, तुम्हारा उन्हें पहनना उन चीजों की तौहीन है। अभी पैसे वापस करो इंटरेस्ट के साथ, यानी 230 मिलियन। तुम्हें 1 घंटा दे रही हूँ, अगर नहीं दिया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। यह खौफनाक बात सुनकर जेनविन का हाथ कांप गया। उसने तुरंत फोन काटा, पीछे ऑपरेटिंग रूम की तरफ देखा जिसकी लाइट अभी भी जल रही थी, दांत पीसे और भाग गया। आखिर वो आदमी जो अंदर था क्रिटिकली इल पेशेंट था। उसने उससे उसकी परफॉर्मेंस में कोऑपरेट करवाया था और उसे 3 साल और जिंदा रखा था, तो अब चाहे वो मर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जुनिन मर नहीं सकता। वो अच्छी तरह जानता है मुयुये कौन है, एक क्रूअल और वायलेंट साइकोपैथ। जब भी वो उसे इंटिमिडेट करने जाता वो उसे पूरा दिन घुटनों पर रखता, और वर्स्ट केसेस में पूरी रात भी। जब भी होटल जाते और भी बुरा होता, वो उसे बांध देता और उसे साइसन का नाम लिखा मास्क पहनाता। यह करते हुए वो उसे विप से बेरहमी से मारता और इंसल्ट करता, पूछता कि साइसन उस पर ध्यान क्यों नहीं देती, उसकी परवाह क्यों नहीं करती। मोई पूरी तरह इंसेन था। एक तरफ वो साइसन से दूर जाने के बहाने ढूंढता रहता, और जब साइसन सच में उस पर ध्यान देना बंद कर देती तो वो टूट जाता और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने उसी के पास आ जाता। पिछले 3 सालों से जब से उसका डबल बनने का एग्रीमेंट साइन किया था, उसने हर दिन एक नाइटमेयर में जिया था। वो यहाँ तक चाहता था कि वो और उसकी माँ, जो खुद भी एक एक्ट्रेस थी, सीसन के डाउरी का हिस्सा बन जाए और वो साइसन का छोटा भाई बन जाए, ताकि एक परफेक्ट फैमिली एनवायरनमेंट बन सके। इतनी टेरिफाइंग बात को रोकने के लिए उसे इनोसेंट बना रहना पड़ता था, अच्छी बातें करनी पड़ती थी, उनके बीच रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ती थी, और साथ ही डेस्परेटली कोई रास्ता ढूंढना पड़ता था ताकि वो फैमिली का हिस्सा न बन सके। पहले मुई शायद डरता था कि अगर उसने उसे डिस्कवर किया तो इतना ब्रेजन नहीं होता, लेकिन अब जब वो उससे प्यार नहीं करती थी तो वो सारी नफरत उसी पर निकालेगी। इसलिए भागना ही सबसे समझदारी वाला ऑप्शन था। जैसे ही जेवनिन ने फोन काटा, मुयुए के होंठों पर एक ठंडी स्नीर आई। इन सालों में सिसेन के साथ रहकर उसने कुछ टैक्टिक्स सीखे थे और नेचुरली अपनी कुछ हिडन स्ट्रेंग्थ्स भी डेवलप की थी। उसने एक अननोन नंबर डायल किया, थोड़ी बात की और काट दिया। तुरंत मुई का एक्सप्रेशन बदल गया और वो बफुट कॉर्पोरेट बिल्डिंग के एंट्रेंस के सामने एलिवेटर की तरफ दौड़ गया। मुई सिसेन की प्राइवेट कार में आ गया। मेरे पास पैसे नहीं है, एमयू फैमिली तुम्हारी वजह से बर्बाद होने वाली है और तुम्हारी फैमिली मुझे अंदर नहीं आने देती, तो अब से मैं तुम्हारी कार में रहूंगा। 20 साल की दोस्ती, तुम मुझे मरने तो नहीं दोगे ना? सीसन हंसा और सोचा, मैं तुम्हें 200 युआन में एक रूम रेंट करवा सकता हूँ। मुई ने सिर हिलाया, काफी नहीं है? और खाने का क्या? इतने सालों में घर के खाने की आदत हो गई है। साइसन ने सोचा, क्या मैं तुम्हें 2 बॉक्सेस इंस्टेंट नूडल्स स्पॉन्सर कर सकता हूँ? सी फूड, बीफ या पिकल्ड वेजिटेबल, जो फ्लेवर चाहो चूज करो। तुम 20 के हो गए हो, बाहर जाकर जॉब ढूंढो और खुद को सपोर्ट करो, या तो वो फैमिली के घर वापस जा सकते हो, हालांकि वो अभी लिक्विडेट हो रहे हैं। सब बिकने के बाद कुछ तो बचेगा, लेकिन वापस जाने पर मार खाने के लिए रेडी रहो। म्यू ने फिर सिर हिलाया, मैं तुम्हारी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तुम जो सैलरी देते हो वो दूसरे बॉस से ज्यादा है। सिसेन के मुंह का एक कोना फड़का, मैं काइंड जरूर हूँ, लेकिन सिचुएशन का फायदा मत उठाओ, नहीं तो हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। मुई ने सिर हिलाया और कहा, तुम जानते हो मेरी ग्रेड्स हमेशा एक्सीलेंट रही हैं। मैं तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहता हूँ और मुझे कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अगर इंटरव्यू पास नहीं हुआ तो जेनेटर बन जाऊंगा, और अगर पास हुआ तो तुम जानबूझकर ऑब्स्टिकल्स नहीं डालोगे। सीसन ने नाक छुई, मन में एक इमेच्योर प्लान आकार ले रहा था। अगर तुम सच में टैलेंटेड हो और मुझे पैसे कमाने में हेल्प कर सको तो नेचुरली तुम्हारा स्वागत है। अभी म्यू फैमिली के लिक्विडेशन के बाद मैं उनकी बड़ी पोर्शन ऑफ एसेट्स ले रहा हूँ और उन्हें मैनेज करने के लिए किसी की जरूरत है। यह सुनकर मोई ने सिर झुका लिया, तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो। सियन मुस्कुराया और बोला, मैं इतना पेटी नहीं हूँ। मिस म्यू का टाइटल अभी भी कुछ लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, अगर नहीं आना चाहते तो ठीक है, फोर्स नहीं करूंगा। म्यू ने ऊपर देखा और सिसेन से नजरें मिलाई, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? सिसेन ने सिर हिलाया और नजर दूसरी तरफ कर ली। आखिर दिल थोड़ा पसीज गया, जिसे उसने खुद पाला था, उसे गली में भूखा मरने नहीं दे सकता था। एमयू फैमिली की वो प्रॉपर्टी पोर्शन उसका पार्टिंग गिफ्ट होगा। अब से दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे। घर के बाहर मोई को उस रेंटेड अपार्टमेंट पर ड्रॉप करके सिसेन ने कुछ पैसे छोड़े और पलटकर चला गया। हालांकि उसके शब्द कड़े थे, वो उसे 200 युआन की घटिया जगह में नहीं छोड़ सकता था। ऑफ कोर्स उसने बस 3 महीने का रेंट दिया था, उसे लंबे समय तक सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं था। तीसरे ट्रैफिक लाइट पर एक क्लिक हुई, दरवाजा खुला, एक रेड ड्रेस में एक औरत अंदर घुस गई। सियन स्टंड हो गया, पहले मोई और अब यह अजनबी जो कहीं से भी टपक पड़ी। उसकी कार में घुसना इतना आसान है क्या? तुम हो कौन? मैं लाइट चेंज होने का इंतजार कर रहा हूँ और तुम बस कार में कूद जाती हो। वो एक्चुअली कुछ रोक रही थी। उसे वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो शादी से भाग जाती हैं। अगर प्यार नहीं है तो शादी के लिए एग्री ही मत करो। शादी तक इंतजार करके भागना बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल और दूसरे इंसान के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। इतनी कम
मॉरल कैरेक्टर। हालांकि वो जितनी ब्यूटीफुल थी, देखकर कि वो बेकार में स्ट्रगल कर रही है, उस औरत के चेहरे पर तकलीफ का एक्सप्रेशन आया। प्लीज मुझे जाने दो, मैं सच में दोबारा नहीं पकड़ी जा सकती। सीएन को पल भर में सब समझ आ गया। उसने जल्दी से उस औरत का बायां हाथ पकड़ा और उसका सिर कार के डोर पर दबाया। तो तुम एक फुजिटिव हो, बिल्कुल सही वक्त पर आ गई। मैं सोच ही रहा था कि अपनी बुरी खबर की भरपाई कैसे करूं, और तुम आ गई। वो औरत टेरिफाइड हो गई। मैं फ्यूजिटिव नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ, मुझे छोड़ो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। सीएन ने मुंह बनाया। डर रही हो? फिर से बंद होने से डर रही हो? तुम बस फ्यूजिटिव नहीं हो, रिपीट ऑफेंडर हो। इतनी कम उम्र में कुछ अच्छा नहीं सीखा। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, लोगों को शादी में फंसाते हैं, डाउरी ले लेते हैं और भाग जाते हैं। मेरी लग्जरी कार देखकर सोचा कि मेरे पास पैसे हैं। क्या तुम्हें लगा कि विक्टिम बनकर मैं तुम्हारे ट्रैप में आ जाऊंगा और तुम्हारा अगला टारगेट बन जाऊंगा? इस बार गलत हो। मैं एक मॉडल सिटीजन हूँ और मुझे तुम जैसे क्रिमिनल से लड़ने में बड़ा मजा आता है। वो औरत कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आया कि लग्जरी कार देखकर छुपने की कोशिश करने से वो उसे अपना टारगेट कैसे देख सकता है। उस इंटरसेक्शन पर बस एक लग्जरी कार थी, बल्कि एक ही कार थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे ऐसे मॉडल सिटीजन से सामना होगा। ऐसा साइकोपैथ मॉडल सिटीजन कैसे हो सकता है? ये कोई सेंस नहीं बनाता। जरूर ये किसी पागल ने बनाया हुआ है। सर, मैं सच में अच्छी इंसान हूँ, मुझे पता है मैंने गलती की। क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं सैसन? लोहे के दिल वाले। वो अभी भी उसे पकड़े हुआ था। जो भी कहना है अथॉरिटीज को कहना। ओल्ड हुआन, जल्दी चलाओ, सीधे पुलिस स्टेशन। ड्राइवर ओल्ड हान ने एक्सेलरेटर दबाया और 20 मिनट बाद उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गया। उस औरत ने सिसेन को रिसेंटमेंट से देखा। मैंने पहले ही कहा था, मैं अच्छी इंसान हूँ। क्या अब यकीन हुआ? साइसन ने कंधे उचकाए। यकीन हुआ। अगली बार से ऐसी डेंजरस चीजें मत करना। गुड बाय। उस औरत ने अचानक सिसेन का हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरी जान खतरे में डाल दी। मेरी फैमिली जल्दी आएगी और मुझे ले जाएगी। तुम नहीं जा सकते, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। साइसन ने उसे हटाया। पुलिस स्टेशन वहाँ है, अगर तुम्हारी फैमिली दबाव डाले तो उनकी कंप्लेंट कर सकती हो। मैं एक ऐसा मॉडल सिटीजन हूँ जो राइट्स डिफेंड करने की रिकमेंड करता है। मुझे क्या जिम्मेदारी लेनी है? उस औरत ने उदास चेहरे से कहा। क्या पुलिस हमेशा हेल्प कर सकती है? मुझे ऑलरेडी 3 बार पकड़ा जा चुका है। अगर फिर ले गए तो इस बार सच में नहीं निकल पाऊंगी। साइसन ने कंफ्यूज्ड होकर कहा। तुम्हारे हाथ पांव हैं, फिर भी 3 बार पकड़ी गई। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? उस औरत ने फ्यूरियस होकर जवाब दिया। तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम्हारी पूरी फैमिली में प्रॉब्लम है। सीन ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी फैमिली आ रही है और तुम भागने की जगह मेरे साथ आर्ग्यू करने में वक्त बर्बाद कर रही हो। इसीलिए तुम हर बार पकड़ी जाती हो, क्योंकि तुम खुद चाहती हो, जानबूझकर, है ना? शायद तुम्हें इनफ नहीं मिला और सेटिस्फाइड नहीं हो, और तुम इस बार भागने का दिखावा करके और पैसे मांगना चाहती हो। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, मैं सच में भागना चाहती हूँ। कौन बुरे इरादे वाला है? तुम सब कुछ गंदा देखते हो। सीएन सेन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो हल्के से मुस्कुराया। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मुझे हमेशा मॉडल सिटीजन, आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन का अवार्ड मिला है, और मैंने इतने अच्छे काम किए हैं कि घर में ट्रॉफियों रखने की जगह नहीं बची। इतने हैं कि पानी पीने के लिए भी यूज करता हूँ। ऑनर फ्लैग्स इतने हैं कि गिनना इम्पॉसिबल है। तुम कह रही हो मैं बुरे इरादे वाला हूँ। मेरा दिल आसमान के चांद जितना साफ है, बिना किसी इम्प्योरिटी के। उस औरत ने चेहरा उठाया और तंज से कहा। कितना घमंडी है, खुद को समझता क्या है उस अंडर डेवलप्ड ब्रेन के साथ, और वो सेरेबेलम जो ठीक से काम भी नहीं करता। लग्जरी कार चलाने से तुम कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते। तुम जैसे लोग एरोगेंट होने के अलावा किसी काम के नहीं होते। सीन ने घड़ी पर नजर डाली और मुस्कुराया। तुम भी कोई मीठी मीठी बात करने वाली नहीं हो। टेढ़ी आंखें, टेढ़ी नाक और एक कर्कश आवाज जो बस गालियां देती है। मुझे समझ नहीं आता कोई तुमसे शादी करने की हिम्मत भी कर सका। इसके लिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए था, और तुम्हारे पास शादी से भागने की हिम्मत है, वो भी 3 बार। मुझे यकीन है कि तुमने कुछ लिया हुआ है जो वापस नहीं करना चाहती, और वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। अगर मैं तुम होता तो तोफू ढूंढकर सिर पटक कर मर जाता। वो औरत स्टंडेड रह गई, फिर अपने कपड़े के किनारे से चेहरा पोंछा। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देखो, ये लड़की बस एक्टिंग कर रही थी। इतनी हेल्प मांगने मांगने में आवाज ऐसी हो गई है। मैंने कुछ नहीं रखा, मेरी फैमिली ने उनसे पैसे लिए और वापस नहीं किए, और इसीलिए वो मुझे उस बूढ़े से शादी करने पर फोर्स कर रहे हैं। अब समझे, गलत कौन है? मैं नहीं, वो है। सिसेन ने सिर हिलाया और हंसा। समझ आया, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है। ये कहने के बाद लोगों की एक भीड़ उस औरत की तरफ दौड़ती आई और उसे घेर लिया। वो डर से पीली हो गई। चाचा, चाची, मैं गुजारिश करती हूँ, मैं सच में उस बूढ़े से शादी नहीं करना चाहती। क्या तुम मुझे फोर्स करना बंद नहीं कर सकते? पिताजी को बताओ, मैं उनकी अपनी बेटी हूँ, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये स्ट्रगल देखकर सिसेन को बस अमेजिंग लगा। वो कह रही है पसंद नहीं, भागना चाहती है लेकिन जाती नहीं, पकड़े जाने का इंतजार करती है, और ऊपर से मेरे साथ बेकार बातों पर आर्ग्यू करती रहती है। पागल नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? बेचारी, शायद उसे ऐसी वाइफ मिलेगी जो बारिश में भी घर भागना नहीं जानती। उसके लिए बड़ी मुसीबत होगी आगे। सिर हिलाते हुए साइसन कार में घुस गया। थंप! अचानक सीसन को एक इम्पैक्ट फील हुई और वो कार में लुढ़क गया। पीठ पर कुछ वजन फील हुआ। चलाओ, अभी चलाओ। उस औरत ने दरवाजा कसकर पकड़ा और एक्साइटेडली ड्राइवर को निकलने के लिए कहा, लेकिन ओल्ड हुआन ने 1 इंच भी नहीं हिली। वो बस अपने बॉस की सुनता था। सीएन को मौका मिला, उस औरत को हटाया और खड़ा हो गया। तो अब क्या करना है? पागल औरत, उस औरत ने अर्जेंटली कहा। ड्राइवर को चलाने को कहो, प्लीज मेरी हेल्प करो। सीएन ने आंखें घुमाई। पुलिस स्टेशन वहाँ है, उनसे हेल्प मांगने की जगह मेरे पास आ रही हो? तुम सच में पागल हो। अभी निकलो, नहीं तो जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। उस औरत की आंखों में एक क्षण के लिए फेरोसिटी चमकी और वो सीएन पर झपट पड़ी। उसके मुंह पर किस कर दी। ये मेरा फर्स्ट किस है। अगर तुमने मुझे बचाया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। सीन स्टंट हो गया। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। ड्राइवर ओल्ड हान ने रियर व्यू मिरर में झांका, सीन देखा और एक्सेलरेट करके निकल लिया, उस लड़की के रिश्तेदारों को पीछे छोड़ते हुए। तुम सेफ हो, अब क्या मुझे छोड़ोगी? वो लड़की शर्माते हुए सिसेन के बदन से उठी। शुक्रिया, मैं चुकाऊंगी। सीसन ने सिर हिलाया। अगले बस स्टॉप पर उतार देता हूँ, ख्याल रखना। अगली बार भागना हो तो सच में भागो, खड़ी होकर पकड़े जाने का इंतजार मत करो। उस औरत ने लाल होंठ चबाए। मैं नहीं जा रही, तुम्हारे घर चल रही हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। सीसन एक पल के लिए रुका, फिर आईब्रो उठाई। शादी कोई खेल नहीं है। अगर तुम एक बार मुझे मुश्किल से निकलने के लिए यूज करना चाहती थी तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर इससे आगे जाने का इरादा है तो मेरे पास एक तरीका है तुमसे डील करने का। उस औरत का रंग उड़ गया, होंठ कांपे और आंखों में आंसू आने लगे।
एनीवे, मुझे जबरदस्ती शादी करवाई जाएगी तो अगर उस बूढ़े से करनी है तो तुमसे बेहतर है। कम से कम तुम यंग और हैंडसम हो। मुझे सच में लग रहा है जैसे मुझे मौत की तरफ धकेला जा रहा है। प्लीज मुझे बचाओ। साइसन ने सिर हिलाया। हेल्प ढूंढने के कई तरीके हैं। तुम्हें अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अगर टियाना सिटी में कोई जगह नहीं तो दूर जाओ। ये देश इतना बड़ा है कि कहीं भी सर्वाइव कर सकती हो। सिर मत हिलाओ। और दूर क्यों नहीं भागती? कहीं जाओ जहाँ वो ढूंढ न सके। उस लड़की ने खुद को कंपोज किया, फिर सिर हिलाया और बोली, मैं दूर नहीं जा सकती। मेरी माँ बेड रिडन है, उन्हें मेरी जरूरत है और मंथली नर्सिंग एक्सपेंसेस टेंस ऑफ थाउजेंड्स में है। मैं पे नहीं कर सकती, इसलिए मुझे वापस जाकर पिताजी से गुजारिश करनी होगी। लेकिन वो मुझे अपने एक एसोसिएट से शादी करने पर फोर्स कर रहे हैं ताकि माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस देने पर अग्री करें। वो एसोसिएट लगभग 50 साल का है और उसकी वाइफ है, लेकिन बच्चा नहीं। इसलिए वो चाहता है कि मैं उसे एक दूं। मैं बार बार भागती रही, लेकिन माँ को छोड़ नहीं सकती। तभी सब कुछ क्लिक हुआ। इसके पीछे एक रीजन था, इसीलिए भागती नहीं। तुम्हारे पिता सच में क्रूअल हैं। तुमने कभी उनकी रिपोर्ट नहीं की? अपनी बेटी को सपोर्ट करना उनकी ऑब्लिगेशन है। जो वो कर रहे हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बराबर है। उस लड़की ने कड़वे एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं। उन्होंने मेरी माँ को 10 साल से ज्यादा पहले डिवोर्स किया था और अब मैं लीगली अडल्ट हूँ, इसलिए उन पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। वो फिजिकली फोर्स नहीं करते, बस माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस को लेवरेज की तरह यूज करते हैं। क्या तुम इस लग्जरी कार में राइड कर सकते हो? तुम जरूर बहुत अमीर हो। जब तक तुम मेरी माँ के मेडिकल एक्सपेंसेस पे करो, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। सब समझने के बाद सीन का फ्राउन थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। सच में मुझे दूसरों की हेल्प करने की अच्छी आदत है, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस में प्रॉफिट होनी चाहिए। बताओ तुम मुझे क्या वैल्यू दे सकती हो? और ये वैल्यू कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कोई भी दे सके। उस लड़की की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी जागी और दिमाग काम करने लगा। शादी और बच्चे जैसी चीजें तो रोज होती हैं। नोवेलिटी वियर ऑफ होते ही डिस्कार्ड हो जाएगा। मेरी एकेडमिक ग्रेड्स एक्सीलेंट है। सीन ने हल्की मुस्कान दी। ये कोई बहुत मुश्किल अचीवमेंट नहीं लगती है ना? उस लड़की ने जल्दी से सिर हिलाया। मैंने टियाने के एंट्रेंस एग्जाम्स में हाईएस्ट स्कोर किया था और अभी यहाँ की एक टॉप यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ रही हूँ। मैं हर साल स्कॉलरशिप जीतती हूँ। मैं पैसे कमा सकती हूँ। अगर तुम मेरी हेल्प करो तो जो भी कमाऊंगी वो तुम्हारा होगा। ये सुनकर सिसेन ने कार के ग्लव कंपार्टमेंट से 2 टिश्यूज निकाले और उस लड़की का चेहरा पोंछा। ओह हाँ, तुमने सच में एंट्रेंस एग्जाम में बेस्ट स्कोर किया था। सेन किंच, पिछले साल मैंने तुम्हें एडवांस में जॉब ऑफर की थी और तुमने फ्लैटली रिजेक्ट कर दिया था। किसे पता था कि तुम ऐसी सिचुएशन में मिलोगी? किस कंपनी में काम करती हो? सीएन सेन ने कंधे उचकाए। ग्रुप एस, जो पहली कंपनी तुमने रूल आउट की थी। सेन किंच ने कंधे उचकाए, क्लियरली एम्बैरेस्ड। अगर मैं बताऊं कि उस वक्त मेरी माँ इंटेंसिव केयर में थी और मैं इमोशनली बहुत डिस्ट्रेस थी, क्या तुम यकीन करोगे? सीएन मुस्कुराया। अब ये कहने का क्या फायदा? मुझे हमेशा यकीन रहा है कि अपॉर्चुनिटी एक बार ही आती है। मेरे ग्रुप को तुमने जो तिरस्कार दिखाया वो फ्रंट पेज न्यूज बन गई। एंट्रेंस एग्जाम के टॉप स्कोरर ने ग्रुप में कोई फ्यूचर नहीं देखा। इससे मेरा स्टॉक 1 बिलियन से ज्यादा गिर गया। बस स्टॉप वहाँ है। मुझे उम्मीद है कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। सेन किंच ने सिर झुकाकर बुदबुदाया। ग्रुप के लॉस का तुमसे क्या लेना देना? ऐसे बात कर रहे हो जैसे कैपिटलिस्ट का सब कुछ चला गया। सीएन ने सेन किंच की ठुड्डी पकड़ी। ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। सेन किंच की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने थूक निकला, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि यह कौन है। आगे ड्राइव कर रहे मिस्टर हान ने रियर व्यू मिरर में झांका, सीन देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मिस सेन, आप पहली इंसान हैं जिसने हमारे प्रेसिडेंट को उनके फेस पर कायो कहने की हिम्मत की। सेन किंच ने टेरिफाइड एक्सप्रेशन के साथ सीएन का हाथ अपने से हटाया। आप ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? हाँ, त्यानाई के बिजनेस टाइकून। क्या मैं सॉरी, मुझे नजर नहीं आया। मेरी गलती थी, मैं गलत थी। ये था वो लेजेंडरी रूथलेस बिजनेस मैग्नेट। हाँ, वो इविल कैपिटलिस्ट जो 10 साल की उम्र से ही लोगों को बिना कोई ट्रेस छोड़े निगल रहा था। बिजनेस वर्ल्ड पर राज करने वाला। वो कभी दया नहीं दिखाता था। उसकी वजह से हर राइवल कंपनी कंगाल हो चुकी थी, सब कुछ खो चुकी थी। कल उसके एक शब्द और एक जेस्चर से मेरा 1 बिलियन से ज्यादा डूब गया। ये कर्ज चुकाना इम्पॉसिबल था। अगर मैं उसके हाथ पड़ गई तो या तो मरूंगी या फिर खाल उतरवाऊंगी। यही सोचते हुए शेन किंग्स ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सीएन ने उसे इंस्टेंटली देखा और एफर्टलेसली अपनी बाहों में खींच लिया। कार ने रुकने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या मरना चाहती हो? डरी हुई सेन किनिच एक गेंद की तरह सिकुड़ गई, सिर झुका लिया। सीएन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो उल्टे मजे ले रहा था। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, गाली भी दे रही थी और कह रही थी कि मुझसे हर हाल में शादी करूंगी। अब क्यों मुरझा गई? सेनेक्निंस ने कमजोर आवाज में कहा। अनजाने में गलती हुई, दोषी नहीं माना जाता। मुझे मत मारो। सीन एक पल के लिए रुका। मैं एक बढ़िया सिटीजन और एक्सेलेंस का प्रतिनिधि हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगा? सेन किंग्सच ने तुरंत कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक दयालु इंसान हैं। क्या आप मेरी जान बख्श सकते हैं? एसी ने सेनकिन के हाथ रोके और उसका चेहरा ऊपर उठाया। 10 साल मेरे लिए फ्री में काम करो या अभी तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। एक चुनो। सेन किंग्स ने दांत पीसते हुए कहा। क्रूर कैपिटलिस्ट, तेरी मौत के दिन को कोसती हूँ। सीसेंग ने मुंह बनाया। तो तुमने दूसरा ऑप्शन चुना। लाओ वैन, मिस सेन को घर छोड़ दो और पानी से निकाल दो। आज उनकी शादी की शराब पीनी थी। सेन किंग ने मुड़कर सिसेन का हाथ काट लिया। उसने पीछे से उसकी ठोड़ी पकड़ ली। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे आखिर तक लड़ूंगी। सीएन ने दूसरा हाथ बढ़ाया, उसके सिर पर थपकी दी और बोला, बस मजाक था। पूरी बात सुन लो। अगर तुम मेरे लिए फ्री में काम करो तो मैं तुम्हारी माँ का मेडिकल खर्च उठाऊंगा और खाना और रहना भी दूंगा। जब तुम मेरे लिए 2 बिलियन जनरेट कर लो तो हम बराबर। अगर कैपेबल नहीं हुई तो सीधे निकाल दूंगा। सेन किंग गुस्से से भड़क पड़ी। ये फेयर नहीं है, मैं नहीं मानती। सीन ने उसे छोड़ा, मुस्कुराया और बोला, ये दुनिया कभी फेयर नहीं रही। मैं लोगों को सिर्फ एक मौका देता हूँ। तुम्हें दूसरा दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है तुम में टैलेंट
टैलेंट है। अगर सच में केपेबल हो तो मेरे ग्रुप के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके 2 बिलियन कमाना बस कुछ ऑर्डर्स की बात है। शायद कुछ महीनों में ही तुम्हारी बारी पूरी हो जाए। अगर नहीं मानती तो फोर्स नहीं करूंगा, अगले कॉर्नर पर उतर जाओ। इसके साथ कार इंटरसेक्शन पर रुक गई। सेन किंग्स हेजिटेट करने लगी। वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की टॉप स्टूडेंट थी, मूर्ख नहीं थी। उसकी सिचुएशन कितनी बुरी थी यह उसे पूरी तरह समझ आ रहा था। ये अपॉर्चुनिटी भले ही अनफेयर लगती थी, लेकिन फैमिली के लिए ब्रीडिंग मशीन बनने की तुलना में यह अनइक्वल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बेहतर था। क्या आप मुझे यूनिवर्सिटी पूरी करने दे सकते हैं और नॉलेज हासिल करने दे सकते हैं? इस तरह मैं आपके लिए और ज्यादा पैसा कमा सकूंगी। सीएन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, सारा स्कूल का खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन वो टाइम 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में काउंट नहीं होगा। सेन किंच ने भौहें सिकोड़ी, मन ही मन सोचने लगी। अगर सेन गलत नहीं थी तो यह ग्रुप सच में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी थी। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था और उसकी माँ को डेस्परेटली पैसों की जरूरत थी। और वैसे भी यह साइसन भले ही कोल्ड था, लेकिन इसने अपनी उम्र में इतना हासिल किया था और उसे हर बार एक रास्ता दिया था। ऐसे इंसान की विजन उससे कहीं आगे होती है। शायद इसके साथ रहकर मैं अपना खुद का करियर बना सकूं। मैं मानती हूँ ग्रेजुएट होने के बाद 10 साल फ्री में काम करूंगी, लेकिन तुम मेरी फ्रीडम में दखल नहीं दोगे। सीजन ने सिर हिलाया। अपना एड्रेस बताओ, मैं जाकर सारे पेंडिंग मामले सेटल कर दूंगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही तुम्हारी माँ को अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूंगा। सेनेज की कमजोरियां और वल्नरेबिलिटीज उसके कंट्रोल में रहना सबसे अच्छा था। यह कम इन्वेस्टमेंट वाला बड़ा गैम्बल था। अगर हारा तो बस कुछ मिलियन जाएंगे, लेकिन जीत गया तो रिटर्न 1000 गुना होगा। तभी सेन किंग्स को सडनली एहसास हुआ, तो तुम्हें पता भी नहीं था कि मैं कहाँ रहती हूँ? पहले जो कहा घर ले जाने की बात, वो सिर्फ मुझे डराने के लिए था। सीएन ने हल्की मुस्कान दी। कोई प्रॉब्लम। सेन किंग के अंदर गुस्सा भड़का, लेकिन जल्दी ही ठंडा हो गया। लिस्वी गार्डन, सेन फैमिली का घर। एड्रेस सुनते ही लाओवान ने कार स्टार्ट की और कॉर्नर मुड़ा। 20 मिनट बाद वो सेन फैमिली के घर के सामने थे। सीसन के साथ बाहर निकलते हुए उसने देखा, पहली बार मैंने ऐसी जगह देखी थी। वहाँ ड्राइव इन करके सीसन के टोन में एक अजीब एनवी था, जिस पर सीएन ने बस कंधे उचकाए। किसने कहा मैं सबसे अमीर हूँ? सबसे अमीर इंसान को उसके जैसा एक्ट करना चाहिए। यह कहते हुए दोनों सेन फैमिली के दरवाजे पर पहुंच गए। डोरबेल बजाते ही 40 साल की एक औरत ने दरवाजा खोला। सेन किनिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि अपनी शादी बीच में छोड़कर भाग गई? इसे पोस्टपोन करो। औरत आगे झपटी और शेनकिंच के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। सेनकिंच उस वार से लड़खड़ाई और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। इतनी जल्दी हुए इस सबसे साइसन भी अचंभित था, लेकिन उसने तुरंत पैर उठाया और दोनों के बीच आ गई। सुनो एग्रेसिव लेडी, बातें करना एक बात है, लेकिन मारना बिल्कुल अलग। ये सही नहीं है। औरत ने हाथ उठाया और सीधे साइसन पर वार किया। हमारे सेन फैमिली के मामलों में तुम जैसे नोबडी को दखल देने की जरूरत नहीं। ऐसी सेन एक कदम आगे आया और एक शोल्डर से औरत को 3-4 मीटर दूर उड़ा दिया। मुझ परवाह नहीं कि तुम किस फैमिली से हो, किसी को मारना सही नहीं है। यह कहते हुए सिसेन ने तेज कदम बढ़ाया, औरत के पेट पर पैर रखा, झुका और 2 थप्पड़ जड़ दिए। ये 2 थप्पड़ तुम्हें सिखाने के लिए हैं कि आगे कैसे बिहेव करना है। याद रखो, अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को प्रोवोक करने की कोशिश मत करो। यह कहकर सीएन ने पैर हटाया और सैनकिंच के पास वापस आ गया। औरत होश में आई, जमीन पर लौटते हुए कराहने लगी। मदद करो। सैनकिंच पागल हो गई। एक आवारा मर्द को घर लाई और हम पर हमला करवाया। सब आओ। औरत के चिल्लाने पर सेन फैमिली ने घेर लिया। सैनकिंच, तुझे क्या हो गया है? शादी से भागी और घर आकर ट्रबल करती है। आज तुझे सबक सिखाऊंगा। यह कहने वाला एक 40 साल का मर्द था, जिसने अनएक्सपेक्टेडली हाथ उठाकर सैनकिंच पर वार करना चाहा। सिसन का दिमाग फट गया। इस फैमिली को क्या हो गया है? इन्हें थप्पड़ मारने का इतना शौक क्यों है? एक ग्रोन मैन एक छोटी लड़की को मार रहा है। सिसन ने तेज कदम रखा, मर्द के पेट पर लात मारी और उसे 4-5 मीटर दूर उड़ा दिया, जमीन पर कई बार लुढ़कते हुए। सैनकिन, तू बेशर्म हो गई है। किसी को लाई और अपने पिता को मरवाया। आज देखती हूँ कैसे सिखाती हूँ। इसके तुरंत बाद औरत फिर झपटी। सैनकिंच के चेहरे पर फिर से मारने की कोशिश की। इस बार शैन ने नोटिस किया और हाथ उठाकर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि औरत 2.5 चक्कर घूमकर जमीन पर गिर गई। सैनकिंच, तूने किसी को लाकर मेरी माँ को मरवाया। आज मैं तुझे मार डालूंगी। उस मोमेंट 17 से 18 साल की एक लड़की भी आगे आई, सैनकिंच पर हमला करने के इरादे से। सीएन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। भले ही उसे पूरी तरह नहीं पता था क्या हो रहा था, उसने लड़की को थप्पड़ मारा और वो जमीन पर गिर गई। सैनकिंच, इस बार दूसरे के बोलने का वेट मत करो। सीएन ने आगे कदम रखा और 15 से 16 साल के एक लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ों की सीरीज खत्म करने के बाद सीएन ने मुड़कर सैनकिंच को बिविल्डर्ड नजरों से देखा। क्या तुम्हारी पूरी फैमिली पागल है? हमेशा तुम्हें मारना चाहते हैं और हमेशा चेहरे पर। वैसे मैं खुद को भी इंक्लूड करती हूँ। तुम्हारा एक्सप्रेशन इतना इंडिफरेंट क्यों है? सैनकिंच ने सिर हिलाया। वो पागल नहीं है, बस इस तरह मुझे मारना उन्हें इसकी आदत हो गई है। कोई भी बात एक थप्पड़ से सॉल्व हो जाती है, और अगर न हो तो 2 से। सिसेन बहुत कंफ्यूज्ड होकर बोला, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि वापस लड़ो? सेन चिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वापस लड़ने का क्या फायदा? मेरी माँ और मुझ दोनों को इस फैमिली के पैसों की जरूरत है। लेकिन साइसन की आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमकी। प्रोटेक्ट होने का फीलिंग कितना अच्छा लगता है। सीसिंग ने पॉकेट से वो हैंडकरचीफ निकाला जो उसने सेनकिन ची को दिया था और उसके आंसू पहुंचे। डरो मत, अब से मेरे साथ रहो, मैं लोगों को नहीं मारता। सेन किंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सेन फैमिली अपनी सजा पाकर चुप हो गई और आपस में सिकुड़ गई। सेनकिन, देख लेना, चीफ हुआन आज लोगों के साथ आ रहा है। तू उससे शादी करेगी और उसके बच्चे पैदा करेगी किसी न किसी तरह। हाँ, चीफ हुआन बहुत अमीर है और हर बच्चे के लिए 1 लाख देने का वादा किया है। उससे बेहतर बॉस कहाँ मिलेगा? हमारा शुक्रिया करने के बजाय तूने हमें मरवाया। कितनी एहसान न मानने वाली है। सेन फैमिली में हमने जो कुछ तुझे दिया सब बेकार गया। अगर अभी भी चाहती है कि हम तेरी बीमार माँ का मेडिकल खर्च भरें तो अभी घुटने टेक, माफी मांग और चुपचाप बॉस जुआन के पास वापस जा। उसके बच्चे पैदा कर। सेन किंग अचानक टिपटोस पर उठी और सिसेन के गाल पर किस कर दिया। फिर ट्रम्पियंटली मुड़कर बोली, बहुत सॉरी कि तुम्हें निराश करना पड़ा। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा भावी हस्बैंड। अब से ये मेरी माँ का मेडिकल खर्च उठाएगा। मैं सिर्फ इनके बच्चे पैदा करूंगी। अभी भी मुझे इस
इस्तेमाल करके ख्वान फैमिली के लिए रास्ता बनाने का सपना देख रहे हो? सपने में भी मत देखो। सीएन सेन ने मुंह बनाया, कुछ एक्सप्लेन करना चाहा। सेन किंग उछली, उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और उसके लिप्स पर किस कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद सेनकिनिच ने लाइटली शर्मिंद होकर विस्पर किया, मेरी मदद करो, मेरे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करो, उन्हें सबक सिखाओ, इस तरह अथॉरिटीज को एक्सप्लेन करना आसान होगा। सीएन ने तुरंत समझ लिया, अगर सेन चिंच के बॉयफ्रेंड की आइडेंटिटी पता चल जाए तो उसकी तरफ से की गई दखलंदाजी परफेक्टली रीजनेबल होगी, चाहे उन्होंने फिर से मारा भी हो। जब पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे तो वैलिड जस्टिफिकेशन होगी। क्रिमिनल मैटर एक सिविल डिस्प्यूट बन जाएगा जो कुछ पैसों से सॉल्व हो सकता था। जैसा एक्सपेक्ट था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में स्मार्टनेस होती है, हालांकि उसकी करंट स्टेटस में उसे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगर लड़की ऐसे रिक्वेस्ट करे तो वो साथ देगा। अगर सेन अपनी बाह सेन चिंच की कमर में डाल दे तो मैं मदद करूंगा। इस बार एक्स्ट्रा 500 मिलियन। सेन किंच की आंखें फटी रह गईं। बेरहम कैपिटलिस्ट, जाकर डाका क्यों नहीं डालते? उसने मुस्कुराया, बिल्कुल यही तो कर रहा हूँ अभी, नोटिस नहीं किया? सेन चिंच ने दांत पीसे, क्योंकि उसने इस सपोर्ट से चिपकने का फैसला कर लिया था। 2 बिलियन हो या 2.5 बिलियन, एक ही बात थी। आगे क्या होगा देखा जाएगा, पहले इस मोमेंट का मजा लेना था। ठीक है, लेकिन उन्हें कड़ा सबक सिखाना होगा। इसके साथ सेन किंग ने सिसेन को फिर किस किया। हनी, सब मुझे बली कर रहे हैं और एक बूढ़े आदमी के हवाले करना चाहते हैं ब्रीडिंग मशीन बनाने के लिए। तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी, मेरी जिंदगी सच में बहुत कड़वी रही है। सेनकिनिच की आंखों में चालाकी देखकर सिसेन हंसने वाला था, लेकिन उन 500 मिलियन के लिए उसने साथ देने का फैसला किया। क्या कह रहे हो? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की, मैं उन्हें बहुत भारी कीमत चुकवाऊंगा। इसके साथ सीएन ने फोन निकाला और एक स्पेशल अलर्ट बटन दबाया। कुछ दर्जन मीटर दूर 2 ग्रुप्स के बॉडीगार्ड्स ने सिग्नल रिसीव किया और सीधे सेन फैमिली की तरफ दौड़े। त्यांजी के प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड्स 24 घंटे शिफ्ट्स में काम करते थे। वो आमतौर पर लो प्रोफाइल रखते,